अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम मैम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। वीकेंड तो बिजी हुआ होगा, कोई बात नहीं, आज आखिरी है, इसके बाद तो रिलैक्स ही करोगे। जी मैं अस्सलाम वालेकुम मैम। बिजी है ना, वीकेंड तो बिजी होता है ना। मैम सारी एक्टिविटीज खत्म कर दी हमने, कहा लास्ट क्लास जरूरी चाहिए हमें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह और फायदामंद होगी। आज की मेडिटेशन गाइडेड है, वो जो मैंने बताया भी था कल से, तो वो जरूर आप जरा फोकस से गाइडेड सुनिएगा और इसके बाद खुद भी बंदा ऐसे मैनिफेस्ट कर सकता है, ऐसी इमेजिन कर सकता है ऐसी चीजों। आज थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 5-1 मिनट, तो कोई क्वेश्चन है, कोई शेयर करनी है कोई चीज तो कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। 20 पे हम जो है ना मेडिटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट में भी एक्सपीरियंस सबके सुनने और क्वेश्चन है वो सुन लेंगे। अभी कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कोई क्वेश्चन सुनना है तो कर लें। कोई नहीं है? साथ साथ ही दे रहे हैं ऐसे तो कि अभी माइंड में नहीं आ रहा। अच्छा, माफी से रिलेटेड क्या हमने पूरे सेशन जो हमने किए, तो किसने अपने अंदर जो थोड़ा सा माफी के लिए खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना, कुछ अपने अंदर इतनी वो हुई है कि हम माफ कर सकते हैं, या अभी कुछ टेक्निक्स चाहिए, कुछ टाइम चाहिए? मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। बहुत अरसे से अभी सब कुछ जी अंदर भरा हुआ था, जैसे निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, जी, तो उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम और चाहिए। इसके लिए फिर वो जितना हम मेडिटेशन में जाएंगे तो हमारे अंदर जो ये सेल्फ अवेयरनेस है, जी मैम। शऊर का जो लेवल है, आज दरअसल में जो मेडिटेशन के बीच में ही सारी चीज कहूंगी, वो शऊर के दर्जे भी साथ साथ आपके क्लियर होंगे कि जो हमारे शऊर के लेवल होते हैं ना, वो क्या होते हैं और वो किस तरह से, और हमारे कलर जो हैं, जो कलर है वो किस से रिलेटेड है और उसकी अवेयरनेस क्या है। राइट मैम। तो उसमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो वो मेडिटेशन हो जाएगी, तो आपको जो ये थोड़ा जैसा फॉरगिवनेस में भी इशू हो रहा है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड खुद ब खुद इस चीज को लेगा। हमें खुद को भी माफ करना है और दूसरों को भी माफ करना है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम दूसरों की वजह से खुद को तकलीफ देते हैं, दूसरे की वजह से हमें जो गुस्सा आ जाता है तो हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, मैम ज्यादा यही होता है, ऐसे ही खाना होता है। खाना भी छोड़ देते हैं। और असल में हमें जो बचपन से लेके हमें जो एक ग्रूमिंग में बात की जाती है, स्पेशली लड़कियों को, कि वो जो ना शादी के बाद ही सारा कुछ करेगी, उसकी खुशी जो उसके हस्बैंड के साथ जुड़ी है, वो एंकर हुई होती है, और जब शादी होती है तो वो उसे लगता है कि ये क्या, मुझे तो सब कुछ इसी से मिलना था। और इसमें फिर वो बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, मायूसी होती है। फिर जब हस्बैंड अपने तौर पे वो बिजी होते हैं, क्योंकि एक पर्सनल स्पेस होती है ना, और उसकी भी अपनी डिमांड होती है, वो अपने फैमिली को देखेगा, उसके अपनी जॉब से रिलेटेड चीजें हैं। इसी तरह औरत की भी अपनी काफी पेरेंट्स भी हैं, दोस्त भी होते हैं पहले से, सारी चीजें। तो हम जो हमारी सोसाइटी ने हमें एंकर किया होता है कि मियाँ बीवी जो होते हैं वही सब कुछ एक दूसरे के लिए होते हैं, वो एक रिलेशन है, जो रिलेशन की डिमांड होती है उस हद तक नहीं होती है। हमारी पोजेशन भी उसी के साथ हो जाती है, हमारी केयर भी उसी के साथ लग जाती है, हमारा जो
लव केयर होता है, ये सब हम उसी से डिमांड करने लगते हैं, हम एक दूसरे से, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और फिर जब ये चीजें नहीं मिलती तो फिर हम अपना आप जो है ना, अपनी केयर करना, अपने आप को ख्याल रखना छोड़ देते हैं, जबकि हमने खुद को खुद तो नहीं बनाया हुआ। हमारा जो दिल है ये भी तो अल्लाह ने बनाया हुआ है। तो हम इसको तोड़ेंगे, हम यह खाना नहीं खाएंगे, तो इन सब का भी जो क्या होगा, अल्लाह ताला ने हमसे सवाल करना है। तो फिर हम ये भी गलत कर रहे होते हैं। लेकिन हम इमोशनली इतना इंटेलिजेंट नहीं होते कि हमें उस वक्त जो गुस्सा आया उसको हम कैसे डील करें। उसके लिए भी आपने टेक्निक सीख ली है। आप किसी अच्छी जगह पे भी जा सकती हैं इमेजिनरी तौर पे, उससे भी आप रिलैक्स हो जाएंगे। इंटरनल फिजियोलॉजी जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, कॉम हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। और डीप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और खुद को दोबारा से जोड़ के, तो जो आपकी अपनी केयर है, जो अपनी सेल्फ केयर है, जो सेल्फ लव है, उसको आप कर सकते हैं। तो अपने आप से भी खुद को माफ करें, फिर लोगों को माफ करें। मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी मैंने पूछना था कि कल आप जो मेडिटेशन करवा रहे थे, मैंने थोड़ा सा सुना था, उसमें आपने कहा था कि जो पत्ते के ऊपर आप लिखें अपनी टेंशन और उसको भगा दें, तो उस पे लिखना ये होता है कि मुझे ये टेंशन है, मतलब कि ये टेंशन निकल जाए, कुछ ऐसे क्या हम लिखेंगे? मुझे वो कल से समझ नहीं आ रहा। उसमें ये हुआ कि कल की मेडिटेशन जो थी तो वो रिकॉर्डिंग में भी ना थोड़ी वो हो गई, मिस हो गई। तो वो थोड़ा सा वो वाला पोर्शन स्पेशली मिस है जो आप पूछ रही हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको खुद करवा दूंगी ये। उसमें ये मैंने किया था कि आप इमेजिन करें कि आप अपने, जैसे हमारा दिमाग तो कंप्यूटर की तरह है ना, तो अब कंप्यूटर में कोई चीज हम डिलीट करने जा रहे हैं तो पहले हम कमांड क्या देंगे कि हम ये चीज डिलीट कर रहे हैं। तो इसी तरह सिमिलर हमारा दिमाग भी कंप्यूटर है। तो हमने कंप्यूटर को ये अपने दिमाग को बताना है कि मेरी जो परेशानी जो फ्यूचर से रिलेटेड है, जो पास्ट से रिलेटेड है, जो खौफ है, जो स्ट्रेस है, ये सारी चीजें जिससे रिलेटेड है, वो वाली परेशानी उठा के पत्ता जो सूखा दरिया के किनारे उस पर रखना है। और वो दरिया के किनारे जो उसकी लहरें आ रही हैं वो आपसे दूर लेके जाती जा रही। तो वो आपको दोबारा मैं करवा दूंगी। तो उस तरह से करके इन सबने कल किया था, अपनी जितनी परेशानियां थी वो 1 बाय 1 एक एक लीफ के ऊपर रखी और उसके बाद वो चली गई। तो उस तरह से ये होता है, उस तरह ये होता है कि माइंड को सच और झूठ का नहीं पता होता। जब हम किसी चीज को इमेजिन कर रहे होते हैं, इससे आप ये देख लें कि जब आप ख्वाब में होते हैं, तो जब ख्वाब देख रहे होते हैं तो हम तो प्रॉपर ये उसमें तो नहीं फील हो रहा था कि ये हम ख्वाब देख रहे हैं। तो दिमाग इसी तरह हम उसको जो चीज भी दिखाते हैं उससे रियल लगता है। हमें जो पास्ट की या फ्यूचर की चीजें हमारे दिमाग में बार बार चल रही होती हैं, तो वो दिमाग उस वक्त रीलिव कर रहा था, उस कंडीशन में होता है, अंदर वही हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। बजाय हमारी बॉडी तो, अगर मैं पास्ट का सोच रही हूँ तो हूँ तो मैं प्रेजेंट में, लेकिन मेरा दिमाग तो पास्ट में है क्योंकि उसके वही हार्मोन निकल रहे हैं। वो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस वाले निकल रहे हैं, अगर खुशी में है तो वो खुशी वाले उसको रिलीव हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो मेडिटेशन है गाइडेड भी है, ये बहुत फायदेमंद होती है। और ये थेरेपीज जो करते हैं उनमें यही यूज होती है। वो पता चल जाता है कि किसका माइंड जो है ना वो इमेजिन दिमाग से काम कर रहा है या नहीं। वो फिर डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट यूज कर रहे होते हैं। तो शुरू में तो इसलिए वो जो बेसिक ट्रेनिंग थी, वो बेसिक चीजें आपको बतानी थी कि सांसों पे फोकस वाली, वो बताइए। और लास्ट में मुझे ये था कि कुछ ना कुछ आपको फायदा हो जब आप ऑडियंस मेरे पास, तो आपके फायदे के लिए मैं कोई गाइडेड भी करवा दूं। तो वो मैंने कल भी करवाई है। फिर मैंने ये भी कहा था किसी दिन फिर मैं ऐसा करूंगी कि कुछ ना कुछ ऐसी, ये वो भी होता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उस एरिया की जो है ना गाइडेड मेडिटेशन भी करवाएं। तो अगर किसी का हुआ तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उससे रिलेटेड जो है ना गाइडेड मेडिटेशन भी करवाऊंगी। तो आज का जो है, मैंने जैसे कल बताया था, आज की मेडिटेशन जो हमारे रंजिशें, जो रिश्तों में, जो अपने आप से गिले शिकवे, हमारी जात से जो बीमारियां हमारे साथ जुड़ी हैं, जो हमारे रिश्तों की वजह से हमारे उनके साथ इख्तिलाफात हुए तो हमारे जिस्म में, हमारे दिमाग में वो बीमारियां आई हुई हैं, जो हमारी शिफा से रिलेटेड, जो हमारे नींद से, कुव्वत मदाफत से रिलेटेड हैं,
जो हमारी थर्ड आई अल्हाम से रिलेटेड है वो, और जो हमारी रूहानी है 7 लेवल हैं, इनके 7 कलर हैं। तो इन कलर्स के साथ मैं आपको समंदर में, दरिया में लेके जाऊंगी, या समंदर होगा जो भी आप इमेजिन कर लें। फिर ये इन कलर्स का नाम साथ साथ बताऊंगी, और फिर आप सबको ये बताऊंगी कि आपने इनसे रिलेटेड जो भी आपके पास है वो एक थैली बना लें और उसमें आप जो है ना वो ड्रॉप करते जाएं। अब मैं आपको रिलैक्स करने के लिए साथ साथ म्यूजिक दूंगी, और अभी आपकी मैं मेडिटेशन स्टार्ट करने लगी। ये थोड़ा सा ज़्यादा गाइडेड है और टाइम भी लगेगा। इसके एंड के बाद हम जो है ना, मैं आपको एक माफी से रिलेटेड एक स्टोरी भी सुनाऊंगी, फिर आपसे सुनूंगी एक्सपीरियंस। तो मेरे ख्याल से 25 मिनट हो गए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप सब अपनी अपनी पोजीशन ले लें, और फिर मैं आपको इसको पहले आपको रिलैक्स करूंगी, और फिर मैं आपको किसी दरिया के किनारे लेके जाऊंगी, और वहाँ पे कश्ती होगी, उसमें आप सफ़र करेंगे, और वो सारी बाकी आप जो मेरी आवाज़ को सुनते रहेंगे। अगर किसी के इमेजिन नहीं बनते तो भी कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज़ को फॉलो करते रहें, और जो चीज़ें मैं बोलती जाऊंगी आपके माइंड में जाती रहेंगी। अपने आप को रिलैक्स मैम म्यूजिक ज्यादा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी अब कम आ हुआ रही है है? मैम। अब ठीक है। मैंने आपसे कहा कि मैं अभी आपको काउंटिंग 10 से लेके 1 तक काउंटिंग करूंगी, और हर काउंटिंग पे आप पहले से ज्यादा रिलैक्स होते जाएंगे, और उसके बाद में 1 से लेके 3 तक काउंटिंग के साथ चुटकी जाऊंगी, और आपको दरिया के किनारे पे लेके जाऊंगी। वहां से हमारा सफर शुरू होगा। अभी मैं आपको रिलैक्स करूंगी, और आप गहराई में रिलैक्स होते जाएंगे। अपने आप को रिलैक्स कर दे, जहाँ पे बैठे हैं उस जगह को महसूस कीजिए। अपना वजन सारा अपने किसी जो आप चेयर पे बैठे हैं उसको दे दें, बेड पे बैठे हैं उसको दे दें, अपने आप को बिल्कुल ढीला कर दें, पूरा रिलैक्स कर दें अपने आप को। जो अपने कपड़े पहने हुए उनको महसूस करें, अपने इर्द गिर्द जो चीजें उनको महसूस करें, पूरी तरह अपने आप को रिलैक्स करें। टेन, आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, अपने आप को पूरा रिलैक्स कर रहे हैं। 9, और गहराई में रिलैक्स हो रहे हैं। 8, आप और गहराई में रिलैक्स हो रही हैं। 7, अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। 6, और गहराई में रिलैक्स हो रहे हैं। 5, रिलैक्स हो रहे हैं गहराई में। 4, अपने आप को रिलैक्स कर दें। 3, और गहराई में रिलैक्स कर दें। 2, और गहराई में रिलैक्स हो रही। 1, रिलैक्स हो रहे हैं, डीपली रिलैक्स हो चुके हैं आप। 0, अब अपने आप को, अपने पूरी बॉडी को स्कैन करें। अपने शोल्डर, अपने आर्म्स, नेक, स्टमक, लेग्स, फीट्स, फिंगर्स, लेग्स की फिंगर्स, हैंड्स की फिंगर्स, नेक, फेस, हेड, बैक साइड, कमर पूरी, चेस्ट। कहीं आपको तनाव नजर आता है तो अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर दें।
अपने पूरे जिस्म को रिलैक्स कर दें, अपने शोल्डर को बिल्कुल ड्रॉप कर दें। अब आप हैं और रिलैक्सेशन है, आप पूरी तरह रिलैक्स हुए हैं। 1 से लेके 3 तक मैं काउंटिंग करूंगी और चुटकी बजाऊंगी और आप एक ऐसे दरिया के किनारे बीच, बड़ा खूबसूरत सा मंजर है, वहां पे आप अपने आप को पाएंगे। वहां पे एक बोट आएगी, उस बोट में आपने सवार होना है। वन, टू, थ्री। अब आप एक दरिया के किनारे पे हैं, बड़ा खूबसूरत हवाएं चल रही हैं, पानी की आवाजें आपको बहुत सुकून दे रही हैं। एक बोट आएगी चंद ही लम्हों में, दरिया के किनारे खूबसूरत फूल, ग्रीनरी और दरख्त। कुछ ही लम्हे में बोट आएगी। अब आप बोट में सवार हो रहे हैं, तख्ता लग गया। देखते ही देखते बोट का कलर चेंज हो गया, बोट का कलर रेड हो गया। दरिया के किनारे सारी चीजें जो है वो रेड हो चुकी हैं, सारे दरख्त फूल रेड कलर के हो गए, पानी रेड कलर का हो गया, आसमान रेड कलर का हो गया। रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी जिंदगी का कलर है, ये हमारे शऊर का सबसे नीचे दर्जे का पहले लेवल का कलर है, ये हमारी जात से जुड़ा कलर है। अब जो पानी में ये कलर आ रहा है, अब अपनी जात में जो परेशानियां, जो बीमारियां, जो चीजें, वो सब की सब आप एक थैली बनाए छोटी सी, उसको बांधे और इस रेड कलर के पानी में फेंक। अब आप जो है रेड कलर में अपने सारी परेशानियां, अपनी जात से रिलेटेड जो रंजिशें हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपके खौफ हैं, जो आपकी परेशानियां हैं, आपकी जात से रिलेटेड, जो आपकी खुद एतमादी के से रिलेटेड है, जो आपकी मतलब खूबसूरती से रिलेटेड है, कोई भी आपके अंदर किसी किस्म का खौफ है जो आपकी जात से रिलेटेड है, आपने वो एक थैली में बांधना है और अभी आप इस पानी में फेंक दें। देखते ही देखते अभी आप आगे जा रहे हैं और कश्ती का कलर और पानी का कलर चेंज हो गया और कलर ऑरेंज होता जा रहा है। जो दरिया के किनारे बीच है, उन सब चीजों का कलर चेंज हो रहा है। अब सब चीजों का कलर ऑरेंज है। ऑरेंज आपने सर्दियों में माल्टे भी खाए, ऑरेंज कलर आपने देखा। ऑरेंज कलर ये यहूर शहूर के दूसरे दर्जे में है और ये आपके जो हमारे औलाद है, जनरेशन है, ये उससे रिलेटेड है। अब आपके साथ किसी अपने जो औलाद और आपकी जनरेशन से जो भी रिलेटेड खौफ है, परेशानियां हैं, गम हैं, उनकी बीमारियां हैं, उनके कोई भी ऐसे सदमे हैं, कुछ भी है जो आपकी औलाद से रिलेटेड है, वो सब के उनके साथ रंजिशें हैं, उनके साथ खौफ है, उनके मुस्तकबिल के खौफ है, उनकी शादियों से रिलेटेड कोई खौफ है, कोई परेशानी है, कोई गम है, वो सब के सब आप एक छोटी सी थैली बनाएं और उसको बांधे और इस ऑरेंज कलर के पानी में फेंक दें। अब आपने ऑरेंज कलर के पानी से गुजर रहे हैं। कश्ती का कलर ऑरेंज है, पानी का कलर ऑरेंज है, आसमान का कलर ऑरेंज है। ये जब हमारे अंदर रंगों की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर मसले बनते हैं। ये सब रंग हमारे अंदर मौजूद है और आज हमारे अंदर जिस जिस कलर में कोई प्रॉब्लम थी, हमने वो कलर समुद्र में फेंक दिए, दरिया में फेंक दिए। कोई भी आपके माइंड में आ रही है चीज जहाँ पे आप हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कश्ती आगे जा रही है और देखते ही देखते कलर कश्ती का चेंज हो रहा है और कश्ती का पूरा कलर जो है वो येलो हो चुका है। पानी का कलर येलो हो गया। समुद्र दरिया के किनारे जितने रक्त हैं, फूल हैं, वो सारे येलो कलर के हो गए। आपने येलो कलर के फूल भी देखे, येलो कलर का किला भी होता है, येलो कलर के आपने कपड़े भी देखे हैं। अब आपके इमेजिन येलो कलर आप, ये हमारे शऊर का तीसरा दर्जा है और ये रंग हमारे बहन भाइयों से, सिबलिंग से रिलेटेड है। आपके किसी भी बहन भाई से रिलेटेड कोई रंजिश है,
कोई उसके साथ हक तलफी हुई आपकी, कोई बीमारियों से रिलेटेड, कोई भी उनकी फाइनेंशियल उनके प्रॉब्लम, उनके रिश्तों से प्रॉब्लम, किसी किस्म का अपने बहन भाइयों के साथ जो इशू है, कोई भी मसला है, उनसे नाराजगी है, उनसे गिला शिकवा है, वो सब के साथ आप एक छोटी सी थैली बनाएं, उसको उसके अंदर बांध दें। वो सारे के सारे मामले जो माजी में हुए, जो आने वाले खौफ हैं अपने बहन भाइयों से रिलेटेड, वो सब के सब आप इस थैली में बांध रहे हैं। और येलो कलर के पानी में, कश्ती भी येलो, पानी भी येलो, आसमान भी येलो, उसके गिर्द भी फूल भी येलो, आप उसमें डाल रहे हैं। अब कश्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही है और देखते ही देखते कश्ती का कलर जो है वो ग्रीन हो रहा है। अब पानी का कलर भी ग्रीन हो रहा है। अब आसमान का कलर भी आप देख रहे हैं ग्रीन है। ग्रीन कलर, घास का कलर ग्रीन होता है और साइडों पे फूल भी सारे ग्रीन हो रहे हैं, घास भी खूबसूरत ग्रीन नजर आ रही है। ये शऊर का चौथा दर्जा है और ये शिफा का कलर है। अब शिफा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपके अंदर, आप उसको इस ग्रीन कलर की थैली में डालें और ग्रीन कलर के पानी में आप डाल दें। ग्रीन कलर के कपड़े भी आप पहनते हैं, ग्रीन कलर के आपने बहुत से पर्दे भी देखे, ग्रीन कलर की बहुत सी चीजें। अब आपने सारे चीजें जो सोच ली हैं, जो शफा से रिलेटेड है, आपके शऊर के चौथे दर्जे में जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे का सारा आपने इसमें बांध दिया। अब आप फेंक रहे हैं। अब आपने ग्रीन कलर के पानी में डाल दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता कश्ती आगे को जा रही है और देखते ही देखते पानी का कलर ब्लू हो चुका, नीले रंग का। जो नीले रंग का कलर है, ये पांचवा दर्जा है शऊर का। और ये कलर जो हमारे हिफाजती मदाफती कुव्वत मदाफत का कलर है और ये हमें सुकून भी देता है। और इस कलर का जो हमारा जो कलर है, वो हमें नींद में मदद देता है, हमें सुकून में मदद देता है। अब इन सारी चीजों में जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारी आप ब्लू कलर की थैली में डालें और कश्ती भी ब्लू, पानी भी ब्लू, आसमान सारा ब्लू हो चुका है और दरिया के किनारे सब के सब ब्लू, फूल भी ब्लू हो चुके हैं। कभी आपने ब्लू कलर के फूल देखे होंगे, ब्लू कलर के कपड़े पहने होंगे। अब आपके जो हिफाजती कुव्वत मदाफत के साथ जो आपकी सेहत में, आपकी जिस्मानी कुव्वत मदाफत में जो कभी प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो सारे मसाइल आप इस ब्लू कलर की थैली में डालें। आपकी नींद से रिलेटेड, आपके सुकून से रिलेटेड, हमारी जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, आप इस ब्लू कलर की थैली में डालें। और जो दरिया हमारा ब्लू कलर का हो रहा, कश्ती ब्लू कलर की है, उसमें हम वो टुकली जो है, हमारी जो थैली है छोटी सी, जो हमने इन सारे मसाइल की उसमें बांध के हमने फेंक दी है। अब आप उसमें आप फेंक चुके। अब आहिस्ता आहिस्ता कश्ती आगे को जा रही है और अभी अचानक कश्ती का कलर पर्पल हो गया। पर्पल आपने फूल भी देखे होंगे, पर्पल आपने कपड़े भी पर्पल कलर के पहने होंगे, पानी भी पर्पल हो गया है, दरिया के किनारे सारी चीजें पर्पल हो रही हैं, फूल पर्पल हैं, दरख्त पर्पल हो गए। जामनी कलर, बैंगन का कलर भी जामनी होता है, आपने जामनी कलर देखे हैं, जामनी कलर के बैंगन खाए। आसमान का कलर भी जामनी हो चुका है। जामनी कलर हमारा शऊर का छठा दर्जा है। जामनी कलर जो है वो रूहानियत से है, जो अल्हाम से है, जो थर्ड आई का है, जो इंट्यूशन का है। अब आपके अंदर जो इन सारी चीजों में कोई मसला है, जो थर्ड आई में, जो हमारे इल्हाम में, जो रूहानियत में, उन सारे कलर को
सारे मसाइल को आपने पर्पल कलर की थैली ली और पर्पल कलर का पानी नीचे जा रहा है, कश्ती भी पर्पल, आप उसमें बांध के सारे मसाइल को फेंक दें। पर्पल कलर, पानी, कश्ती, आसमान, दरिया के किनारे, सब चीजें पर्पल कलर की हो चुकी। अब आहिस्ता आहिस्ता कश्ती आगे को जा रही है और देखते ही देखते कश्ती का कलर वाइट हो गया, आसमान भी वाइट हो गया, पानी भी वाइट हो गया, बिल्कुल दूध कलर। बर्फ आपने वाइट कलर की देखी होगी, दूध देखा उसका। फूल आपने सफेद देखे होंगे आपके इर्द गिर्द, दरिया के किनारे बड़े खूबसूरत फूल हैं सफेद कलर के, दरख्त भी सफेद हो चुके हैं, पानी ठंडा आपको महसूस कर रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं आपको महसूस कर रही हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये शऊर का 7वां दर्जा है और ये रूहानियत का दर्जा है। ये कलर रूहानियत का है, प्योरिटी का है, खालिसपन का है, जहाँ पे कोई जूल नहीं है, जहाँ पे कोई दुई नहीं है, जहाँ पे कोई अच्छा और बुरा नहीं है, यहाँ पे सब के सब अच्छाई है। यहाँ रियलिटी है, यहाँ रियलम ऑफ रियलिटी है, यहाँ वो आलम है जहाँ पे सब कुछ रियल है। अब आप इस कश्ती में जो सफेद हो चुकी है, आप इर्द गिर्द सब के सब सफेद देख रहे हैं। अब आप इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो रूहानियत में प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो मसाइल आ रहे हैं, अब आप सारे के सारे आपने सफेद कलर की छोटी सी थैली, आपने सब मसाइल इस थैली में बांध दिए और आप इसमें आपने सफेद कलर के पानी में आपने फेंक दिए। यहाँ पे आप बिल्कुल रियलिटी ऑफ रियलम में है, यहाँ पे सब कुछ खालिस है, यहाँ पे कोई दोयरा नहीं है, यहाँ पे आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ से आप सबको, अपने सब रिश्तेदारों को, सबसे पहले आप अपने आप को हीलिंग भेजें, अपने आप को हील करें, उसके बाद आप अपने रिश्तेदारों को हील करें, अपनी फैमिली को हीलिंग भेजें। आप प्योर एनर्जी, इस वक्त आप प्योर एनर्जी बन चुके हैं, आप उस जगह पे जहाँ पे प्योर एनर्जी है, अब आप शऊर के उस दर्जे पे जा चुके हैं जहाँ सब कुछ प्योर है। अब आप जो पूरे जितने लोग कोई बीमार हैं, जो आपके रिश्तेदारों में हैं, सबको, जिनके किसी के माली मसाइल हैं, किसी के रिश्तों के मसाइल हैं, किसी के तालीम के मसाइल हैं, सबको हीलिंग भेजें। अब आप अपने पूरे पाकिस्तान में जो लोग, जो मसाइल है हमारे, उन सब के लिए हीलिंग भेजें। अब पूरी इंसानियत के लिए, जो पूरे रूहे ज़मीन में इंसान है, उनको आप हीलिंग भेजें। किसी का कोई मसला है, जो भी है, आप सबको हीलिंग भेजें। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप सब लोग इकट्ठे होके जो एनर्जी भेज रहे हैं हीलिंग की, ये सबको हीलिंग जा रही है। यहाँ पे आपकी सोल प्योर हो चुकी है, आपकी सोल बहुत प्योर हो गई है, बिल्कुल साफ हो चुकी है। यहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट करें, आपकी कश्ती वाइट और प्योरिटी में आते हैं। थोड़ी देर हम यहाँ पे स्टे करते हैं, फिर हम वापसी का सफर लेंगे, फिर उसी तरीके से उन्हीं रंगों से होते हुए, और वहां पे सारी जो हमारी, हमने वो थैली हमने फेंकी थी, हमने वहां से उठानी है, वो प्योर हो चुकी है। यहाँ से होके हम उन सब चीजों को जो हम पहले छोड़ के आए, वन बाय वन हमने एक एक दर्जे को, जो एक एक रिलेशन था, एक एक चीज थी, उसको हमने हीलिंग भेजी है। अभी आप थोड़ा टाइम लें और सबको आराम से, जो जो आपके जहन में आ रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो रही हूँ, आप उतनी देर में सबको हीलिंग भेजें, खुद को हीलिंग भेजें और महसूस करें अपने आप में जिस्म में कोई तकलीफ है, वहां पे आप अवेयरनेस लेके जाएं, अपनी सांसों पे फोकस करते हुए वहां पे अपने आप को थोड़ी देर, अपना कॉन्शियस, अपनी सोच वहां पे लेके जाएं। जो भी तकलीफ है, जो भी किसी का मसला है, बहन भाइयों से, अपने फैमिली, अपने बच्चों से, जितने दर्जे मैंने आपको बताए, वहां पे आप सोच लेके जाएं और उस सोच के साथ थोड़ी देर सोच वहां पे रख के वापस अपने आप को इस प्योर
हीलिंग के रियलम में लेके जो सफेद कलर की कश्ती, सफेद कलर का पानी, जहाँ पे कोई ड्यूली नहीं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान है, यहाँ पे कोई दो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छाई है, यहाँ पे सबसे एक ही चीज। मैं अब 5 मिनट के बाद वापस आऊंगी। मेरी आवाज जब सुनेंगे तो आपने सबको हीलिंग, खुद को हीलिंग, सब कुछ भेजा होगा, फिर मैं वापस आपको वापसी का सफर कराऊंगा। चलें दोस्तों, अभी हम वापसी का सफर करते हैं। व्हाइट कलर के पानी से हम गुजर रहे हैं और व्हाइट कलर की जो हमने
फेंकी थी हम वापस उठा रहे हैं, पानी में हाथ डाल रहे हैं। अब पानी में वाइट कलर का पानी आप हीलिंग आप पी भी सकते हैं। अब हमने इसको सबको हीलिंग भेज दी और प्योर हो चुका है। अब आप वापसी पे साफ हील हुई अब जो है ना थैली वापस उठा रहे हैं। अब हम वापसी पे जामनी कलर से गुजर रहे हैं। पानी का कलर जामनी, कश्ती का कलर जामनी और जामनी कलर की थैली हम उठा रहे हैं और ये प्योर हो चुकी है, ये हील हो चुकी है। हमारा जो व्हाइट कलर है वो हमारे सर के ऊपर का होता है, वहां पे हमारा व्हाइट कलर है। ये वहां का व्हाइट कलर हमारा हीलिंग हो गई है और वहां पे कलर जो है ना जो हमें कमी थी वो भर गया। पर्पल कलर का हमारा दो आंखों के दरमियान का होता है जो इंट्यूशन, इल्हाम और तीसरी आंख होती है। अब दो पर्पल कलर की हमने उठाई है, ये भी प्योर हो चुकी है और ये वापस आप उठा रहे हैं पर्पल कलर से गुजरते हुए जामनी। और ये आपका कलर थर्ड आई के लिए जहाँ पे आपका कलर फिल हो गया। आगे जाते हैं, ब्लू कलर की थैली आपने उठा ली है और जो इससे रिलेटेड मिसाइल थे वो खत्म हो चुके हैं। आपने इसको हीलिंग भेज दी थी वहां पे जहाँ मुकाम ऐसा था जहाँ व्हाइट कलर था। ये हमारे थ्रोट का कलर होता है, ये थ्रोट से रिलेटेड है। यहाँ पे हमारा ये जो हमारे कुव्वत मदाफत होती है और नींद से रिलेटेड सुकून से ये कलर फिल हो गया। अब आगे जा रहे हैं, आपने ग्रीन कलर की थैली वापस उठाई है, ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। ये धुल के जिस तरह से पूरे का पूरा समुंदर ने धोया, दरिया ने धोया और आपने हीलिंग भेजी, उस हीलिंग से ये सारा साफ हो चुका है। ये हमारे दिल में होता है, ये दिल के जो कलर होता है, जो वहाँ का जो हमारा लेवल है ये शिफा का, ये यहाँ का कलर फिल हो गया और ये बिल्कुल साफ होके आ गया। अब आप येलो कलर के पानी से गुजरना है, वहां से आपने येलो कलर की थैली आपने उठा ली और ये बिल्कुल साफ हो चुकी है। इससे जो भी मिसाइल थे आपकी हीलिंग से और दरिया ने साफ कर दिया। ये कितना वंडरफुल है कि इसने साफ कर दिया और माशाल्लाह आप प्योर हो चुके हैं। येलो कलर जो है ये नाव के गिर्द होता है और ये बहन भाइयों से, सिबलिंग से रिलेटेड है। ये सारा प्योर हो चुका है और ये कलर आपके नाव के अंदर जा चुका है दोबारा। अब आप ऑरेंज कलर से गुजर रहे हैं, ऑरेंज कलर की कश्ती है। आपने ऑरेंज कलर की थैली आपने साफ उठा ली। अब इसके अंदर ये बिल्कुल साफ हो चुकी है, ये हल्की हो चुकी है और इसमें प्योर एनर्जी आ चुकी है। ये हमारे जो सेक्सुअल सोशल ऑर्गन होते हैं हमारे बच्चों से रिलेटेड, ये यहाँ पे होता है। ये आपका रंग वापस जा चुका है और बहुत प्योर होके और डार्क कलर होके। अब आप रेड कलर से गुजर रहे हैं, रेड कलर की कश्ती, और आपने रेड थैली वापस उठा लिया और जितने आपकी जात से रिलेटेड मसाइल थे वो बिल्कुल प्योर हो चुके हैं। इस दरिया के पानी ने, समुंदर के पानी ने इसको साफ कर दिया। और जिस तरह वजू करते हैं और नहाते हैं तो बंदा साफ हो जाता है, इस तरह से साफ हो गया और प्योर एनर्जी आपने भेजी और इसको प्योर एनर्जी इसको मिल चुकी। अब आप ये कलर हमारा बिल्कुल जिस पे बैठते हैं वो बून है, उस बून के सबसे नीचे जो हमारी बैक से जाए तो आखिरी जो है टॉक्सिक बून, उस जगह का ये कलर रेड है और ये कलर रेड फिल हो चुका है और माशाल्लाह प्योर रिलैक्स बिल्कुल पुरसुकून आपकी की पूरी एनर्जी आपको मिल चुकी है। आप पाँव से लेके सर तक आप बिल्कुल प्योर हो चुके हैं। आपके शऊर के दर्जे बुलंद हो चुके हैं। अब आपके 7 दर्जे प्योर हो चुके हैं, आपके साथ के साथ शऊर के दर्जे खुल चुके हैं। अब आप आराम से कश्ती से उतर रहे हैं, तख्ता लग चुका है और आप आराम से नीचे उतर के ठंडा ठंडा खुद को पूरा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अब चंद ही लम्हों में मैं आपको काउंटिंग करूंगी 1 से लेके 5 तक। आप अपने आप को दोबारा अवेयरनेस में लेके आइए, जहाँ पे आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करेंगे और आहिस्ता से फिर मेरी कमांड के साथ अपनी आवाज को अपनी आंखों पे हाथ रख के खोलेंगे। अगर कोई थोड़ी देर रहना चाहेगा तो वो आंखें ना खोलिएगा, फिर अपने ही कंफर्ट जोन में रिलैक्स होके अपनी आंखों को खोलिएगा। चलिए मैं 1 से लेके 5 तक काउंटिंग गिनूंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वापस अवेयरनेस में आइए, जहाँ पे बैठे थे, जिस रूम में थे, जिस जगह पे थे। 1, आप जिस जगह पे थे आप अवेयरनेस में आ रहे हैं। 2, आप दोबारा फुल कॉन्शियस में आ रहे हैं। 3, आप जिस जगह पे बैठे अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। 4,
आप पूरे अपने अवेयरनेस में हैं, अपने कपड़े अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे हैं। 5 आप पूरी तरह अवेयरनेस में आ चुके हैं, आप पूरे कॉन्शियस में हैं, आप रिलैक्सेशन स्टेट से आप दोबारा नॉर्मल में आ चुके हैं। अपने हाथों को आहिस्ता से अपनी आंखों पे लेके जाइए। 1 से लेके 5 तक मैं गिनूंगी, 5 सेकंड तक। 5 पे अपनी आंखें खोल दीजिए। 1 2 3 4 5। अगर कोई अपनी इस कंडीशन में रहना चाहता, रिलैक्सेशन में, तो थोड़ी देर रहे, उन्हें अपनी आराम से अपनी आंखें खोलिए और अपना एक्सपीरियंस बताइए, और कोई क्वेश्चन है तो वो शेयर बताइए। अगर पानी वैसे नहीं मोड़े थे तस्वीर बहुत जबरदस्त था। म्यूट कर दें, ये म्यूट करें, कुछ के माइक खुले हुए हैं। माइक म्यूट कर दें। जी अभी किस आप लोगों माशाल्लाह, हजरा ने लिखा आई वाज सो रिलैक्सिंग। माशाल्लाह, सबको कैसा लगा? कुछ नेट इशू भी, कुछ कनेक्टिविटी, पता नहीं कुछ के साथ ऐसा भी है। कोशिश की है, नेट तो ठीक जा रहा था ना। मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम वो उनका माइक ऑन है, मैं बताऊं कि वो बता रहे हैं? माइक उनका लगता है गलती से आना है। अब मैं किधर से, मैंने बोला तो है कि माइक आना है, माइक बंद कर दीजिए। ये जवेरिया माइक बंद कर दे। मैंने बंद किया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। जवेरिया माइक बंद कर दे। जवेरिया, ये जवेरिया जी अब मैंने कर दिया, बोलिए। जी मैम, सामने का मैम बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जो जो आप गाइड करते रहे हैं, जब वापसी पे हम आ रहे थे, तब मुझे एकदम लगा कि जैसे आपने वाइट वाले से क्रॉस कराया है। जब आपने बोला है कि ये पर्पल वाले में, उसके बाद आप आगे जाते जाते मुझे ऐसे लगा एकदम जैसे कि इतनी रोशनी हो गई है, इतनी ज्यादा। और उसके बाद वो ऐसे लगा जैसे सारे तरफ वो जैसे पर्पल पर्पल नहीं हो जाता, तो इतनी जी ज्यादा रोशनी थी, मुझे ऐसे लगा किसी ने कमरे की लाइट जला दी है। और मैं थोड़ा सा डर भी बीच में गई थी, मैंने कहा ये ना हो, पता नहीं मेरी आंखों में कुछ हो रहा है। मतलब फिर भी मैं अपने हाथ खोलते खोलते एकदम रुक गई, और मैंने कहा नहीं, शायद मुझे थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे वो भी बताया हुआ था कि जो सोचो हो जाता है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी आंखें ठीक है। तो मैं आगे मैं इतनी रोशनी थी कि मुझे ऐसे लग रहा था किसी ने लाइट जलाई है। और अभी मैंने बच्चों को पूछा किसी ने मेरे कमरे की लाइट तो नहीं ऑन की थी, कहते हैं नहीं। तो फिर मैम उसके बाद इतना पर्पल था, और ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या रोशनी रोशनी आ रही है। और उसके बाद वो मुझे समझ नहीं आ रही थी, आप जा रहे थे, मैं कि वो थैलियां उठाई जाओ, मैं कंसंट्रेट कर रही थी, मगर वो आते आते मतलब समझ नहीं आई। फिर मुझे थोड़ा सा टेंशन भी होने लगी फिर। लेकिन एट द एंड मुझे ये जो सीन हुआ, बस इसी तरह का काफी ज्यादा देर बहुत के लिए था वापसी पे आते बहुत आते। अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। माशाल्लाह, आपकी रूहानियत में बहुत ज़्यादा
इम्प्रूवमेंट है। और वो शायद आपने मुझे एक दफा वो चीजें बताई थी, ये जो भी इसी मेडिटेशन के दौरान आपने मुझे जी मैम। इनबॉक्स किया है, तो देखें ये वही रिजल्ट है, आपकी रूहानियत काफी हो, आपको उसका मैम उसका वो लेवल पर्पल तो पहले कभी आता था, मगर अब की बार इतना स्ट्रॉन्ग था। पहले वाइट एकदम रोशनी रोशनी, फिर वो पर्पल। मतलब मैंने सुना था, आप सब बोलते थे, मैं कहती थी ऐसे हो ही नहीं सकता ऐसे, लेकिन आज तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और बीच में पता नहीं ऐसे रहा जैसे कि वो, जैसे आप आपको बाहर से लाइट ही पड़ रही होती, तेज तेज रोशनी ही रोशनी है। वो यही है, वो यही थोड़ा है सा मैं, माशाल्लाह। और आपने मुझे कहा 5 मिनट बाद खोलना, मैंने थोड़ी सी आंखें खोल के देखा, मैंने कहा मेरी आंखें तो ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा सा डर एंड पे लग रहा था, तो वो मैंने यही तो जब चीज है, चेक किया डरना तो नहीं मैंने है, जी जी डरना नहीं है, आपने देखना है, फेस करना, आंखें नहीं खोलनी। जी जी बिल्कुल मैम, ऐसे ही किया मैंने। और पता नहीं अल्लाह ताला ने करवा दिया, लेकिन मैंने खोला नहीं, अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके बैठी रही। मैंने कहा एंड तक आते आते बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत माशाल्लाह अच्छा, जबरदस्त। पर माशाल्लाह मैम बॉडी माशाल्लाह। में ऐसे था जैसे वो जो जब आप कह रहे थे जैसे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते थोड़ी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आप कहते थे ये कलर आ गया है, तो फिर ऐसे वो हर जगह मुझे ऐसे ही फील होता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस वो देखें, वो रूहानियत के जैसे, ये शायद पहले हमें इतना बताया नहीं जाता, तो हमें पता ही नहीं होता कि हम तो शऊरी तौर पे कहाँ पे स्टक हैं। तो देखें कि हम ज्यादा रिश्तों में, तो पहले तो मेरी जात में मेरे साथ ऐसे क्यों किया, वो उसका लेवल कौन सा वो शऊर का, वो सिर्फ अपनी जात तक। फिर कुछ लोग रिश्तों में अपने अपने बच्चों की वजह से लड़ झगड़ पड़ते हैं, तो उनका शऊर का दर्जा देखें कहाँ पे है। फिर तीसरा दर्जा आता है बहन भाइयों का। अब ये 3 दर्जे से निकल के तो कहीं आगे जाके तो शिफा होती है, फिर वो सारी जो बाकी के 4 लेवल है ना, तो वो हमें तो वो टच ही नहीं करते ना। बहुत से स्कॉलर हैं जो मोटिवेशनल हैं, जो इन चीजों को बहुत ज्यादा बताते हैं कि हमें बड़ा अफसोस है कि हम जानवर लेवल पे ही दुनिया से चले जाते हैं। ये 3 दर्जे दर्जे जो है ना, तो ये तो हम जानवरों से भी शेयर करते हैं ना, उनमें भी ये तीनों दर्जे, उनके बच्चे भी हैं, वो भी खाते पीते हैं, ये सारी चीजें उनकी जनरेशन भी है। जो हम उनसे इंसानों को अशरफुल मखलूकात इसीलिए किया कि हम इन 3 दर्जों से ऊपर जाएं। ये मैंने आपको बहुत ही माशाल्लाह, जो मेरे दिल के करीब थी ये चीजें, अल्लाह करे कि आप जितने लोग हैं, और इंशाल्लाह ये आपके शऊर के दर्जे इतने बुलंद हो चुके हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और किस तरह से आप खुद को चेंज महसूस करेंगे, वो वक्त के साथ होगा। लेकिन ये वाली मेडिटेशन बहुत अच्छी मैंने आपको करवाई। जी जी मैम बोलिए। इतनी अच्छी थी कि मैंने फील किया कि एक तो व्हाइट लाइट होती है ना, एक येलो लाइट है, और इतनी जो है ना रिलैक्सिंग है, और इतनी वो जो है ना कूल है वो येलो लाइट, कि मैं उसको बहुत एंजॉय किया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। देखें ये इंशाल्लाह बहुत सबके साथ बहुत अच्छा। ये जो एक दफा देखें अफर्मेशन है ना मैम, आपको ये चीज तो पता है, तो जब ये जी पॉजिटिव जी चीजें अफर्मेशन चली गई हैं, तो ये तो पता भी नहीं चलेगा जिंदगी में कैसे ही काम करेंगी, और कुछ अरसे बाद आप सब कहेंगे, ये भूल जाएंगे कि हमने ये कहाँ से ये चीजें सारी ली, लेकिन आपकी लाइफ में आज जी चेंज आ चुका होगा। ये जी जी वक्त आप भूल बिल्कुल। जाएंगे कि जी जी। तो क्रेडिट गो तो बहुत करके ही भी एंजॉय किया। थैंक यू, गेस्ट सारे चले गए थे ना, अकेले बैठ के एंजॉय किया। थैंक यू मैम, सब लोगों ने मुझे बेयर होगा मैम, आपने नस्सा मुझे सुना। और ये तो मैंने लास्ट पे ये रखे हुए थे कि मैं कुछ जो मेरी कल भी एक करवाई थी, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी। आज सोच रही हूँ कि या तो वॉइस कर क्या करूं, पहले वाला पोर्शन वो नहीं हुआ जिसमें मैं गाइड कर रही थी। मैम कल एक और क्लास ले ले, फिर यही हो वो सकता है। जरूर डालें, वो जरूर डालें। असल में कल मेरे भी गेस्ट थे, जी मिस हो गई इंशाल्लाह। मुझसे। और जी वो उसको मैं मेरे ख्याल से वो ना, मैं ऑडियो में करके ना, तो वो गाइडेड जो है ना वो मैं डाल देती हूँ। तो थोड़ा ही जी मिस हुआ है, जरूर ज्यादा जरूर। नहीं मिस हुआ, वो थोड़ा सा मिस हुआ, तो उसको कर लेती हूँ। जी थैंक्स अ लॉट रजिया, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये सब आपकी मोटिवेशन और आपकी सपोर्ट की वजह से चीजें, जो नॉलेज है भी, या जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, तो आप जैसे लोग जो है मोटिवेट करते हैं, तो फिर मैं आगे भी लोगों को जो ना स्प्रेड कर सकती हूँ, और कर रही हूँ कुछ ना कुछ।
जी जी, बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, वेल डन। थैंक यू मैम, थैंक यू, जजाकल्ला। इंशाल्लाह मैम रहेंगे और साथ कुछ ना कुछ इस तरह के करते रहेंगे। और मैम कुछ आप भी करें ना, तो किसी दिन आपका भी कोई सेशन रखते हैं किसी चीज पे, इनको चलो थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए, ये जो जी मेडिटेशन वाले इंशाल्लाह, लोग हैं। इंशाल्लाह मैं करूंगी। जी मैं जरूर करूंगी। असल में इस वक्त ना एक आध शादी है और गेस्ट का ये भरमार है, तो जी मैम, वो फिर इंशाल्लाह फारिग होकर मैं सुकून से करूंगी, जरूर जरूर करूंगी। थैंक यू मैम, क्योंकि कुछ ऑडियंस ये कह रही थी कि ये मैम बहुत अच्छा बोलती हैं और अच्छी जो है ना क्वेश्चन और इस तरह की चीजें अच्छा करती हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि कुछ आप भी कर दें, जैसे बाकी गेस्ट जी को भी बुला के इंशाल्लाह, मैंने किया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बल्कि जब आज आप कहेंगी मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगी। मैम आज थोड़ा सा कुछ आपने जो है ना लेसन जो है ना आज के दिन के लिए, जो मेडिटेशन के एंड पे कुछ आप भी बोलेंगी, कोई जी भी सबक बहुत एंजॉय मौजूद। किया। और आप जो है, आप फील करते हैं कि आपकी जो है ना कनेक्शन डेवलप हो रहा है आपका आपके खुदा के साथ। जो वो येलो लाइट थी ना, वो आम तौर पर व्हाइट या येलो होती है, लेकिन वो जो गोल्डन लाइट थी ना, इतनी गोल्डन। मतलब इतनी कूलिंग थी, और एक लग रहा था जैसे आप आसमान से ना वो गोल्डन लाइट आ रही है, मुझे तो ऐसे लग रहा था मैम आसमान ये से आ रही है और वो गोल्डन लाइट। और एक लफ्ज मेरे ज़हन में आ रहा था, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी लग़ज़िशों से दरगुजर फरमा। और बहुत जो है ना फील होता है और आपको सुकून महसूस होता है बहुत ज्यादा। और आप एक माशाल्लाह। मिनट के लिए अगर इमेजिन करें कि भाई मेरे से किसी के साथ ज्यादती हो गई, या किसी ने अगर मेरे साथ ज्यादती की, मैंने उसको माफ कर दिया, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। या जो आसमान से गोल्डन लाइट आ रही है, शायद ये मेरी लग़ज़िशों को दरगुजर किया जा रहा है। बहुत मैंने एंजॉय किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैम आपको स्पिरिचुअलिटी, पता है। मेरी जी जी, स्पिरिचुअलिटी बहुत एनहेंस हुई आज। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम आपको पता है ये जो पिरामिड का है, ये तो गोल्डन पिरामिड कहते हैं ना, ये जो आपने, जी जी मैं इसलिए आप वाली तो बताना ही नहीं चाह रही थी, वो तो बहुत ही प्रीशियस चीज आपने की है। इनकी भी बहुत अच्छी थी, ये जो पर्पल वाली है आपकी उनसे भी ज्यादा, क्योंकि ये जो कहते हैं कि मेडिटेशन की तरफ आ रहा होता बंदा, तो वो कहते हैं कि ये गोल्डन पिरामिड से इनको कॉल आई है, डिवाइन कॉल आई है, तभी बंदा डिवाइन कॉल। मेडिटेशन की तरफ गया। जी जी, तो मुझे उसको ऐसे लग गोल्डन रहा था कि जैसे, हाँ जी, एक आता है। आसमान से गोल्डन लाइट आ रही है, मेरी एक कनेक्टिविटी डेवलप हो रही है मेरे खुदा के साथ, और एकदम से मेरे मुंह से निकल गया कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी लग़ज़िशों से दरगुजर फरमा। अब बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं जो हम करके हमें अंदाजा ही नहीं होता कि हम गलती कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं। हम अपने बेशक हिसाब में बड़े बड़े जो है ठीक ठाक होते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में वो गुनाह होता है। तो फिर मैंने कहा कि या अल्लाह, जो मेरी नजर में, मेरे शऊर में नहीं है, जो शऊरी या लाशऊरी जितनी भी जो लग़ज़िशें हैं, जिनकी शायद मुझे अभी तक अवेयरनेस भी नहीं है, उनसे भी दरगुजर फरमा। तो इतना आमीन रिलैक्सेशन हुई और आमीन। इतनी एक स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो गई मेरी, माशाल्लाह आमीन कनेक्शन विद माय गॉड के। जी। और अच्छा यकीन माशाल्लाह। करिए रजिया, मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसे लगता है कि जैसे वाकई अल्लाह पे मुझे यकीन हो गया और अल्लाह वाकई मेरे गुनाहों को दरगुजर कर रहा है। मुझे तो ये फीलिंग्स आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो है ना, ये हम तो, हमें तो अल्लाह पे इस तरह यकीन रखना है, अल्लाह से जो हमें डराया गया, हमें बहुत ज्यादा, हमें उसकी रहमानियत पे तो इतना बिलीव ही नहीं किया गया। हमें तो वो बिल्कुल। माफ करे, वो तो बहाने ढूंढता है। हाँ वो जी। तो इंसान को, वो तो एक माँ है ना, देखिए अगर वो माँ कितना कोशिश करती है सब औलाद के लिए कि सबके साथ अच्छा हो, वो कुछ ना अच्छा कुछ हो, बहाने के बिल्कुल। साथ, तो अल्लाह ताला है, वो तो बिल्कुल हमें 70 माफ कर माओ से देता है। शफीक है। और फिर देखिए, माँ को तो नींद आ जाती है, अल्लाह मियाँ को तो ना नींद आती है ना ऊँग आती है। हम तो सोए बेशक होते हैं, अल्लाह मियाँ हमारे बच्चों को की हिफाजत कर रहा होता है। और बेशक ये बेशक। इतना ये सारा ना आज डेवलप हुआ है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत माशाल्लाह अच्छी माशाल्लाह। डेवलपमेंट और बहुत अच्छी जो है ना फीलिंग्स आई हैं। बस अल्लाह ताला आपको भी हम सब हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें नेकियां बांटने की तौफीक दे, और ये इलाही इल्म आमीन, इलाही आमीन। इल्म भी बांटने की तौफीक देना। इल्म बांटने की तौफीक दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम ज्यादा, पता है, हम तो डिग्रियां लेके ना आंखों पे और कानों पे और सर पे सवार कर लेते हैं। हमारी बिल्कुल। डिग्री होनी चाहिए कि हम पहले अंदर करें, हमारे जी इंटरनलाइज हो, अपनी कमियां दूर हो, तो फिर दूसरों को दें। जी इस जी इल्म को हम डिग्री में उठा के, हम तो ये रूडनेस अपनी, वो और फखर बढ़ता है। जी तो जी, अल्लाह ताला बिल्कुल जितना बिल्कुल। इल्म हो तो उतना ही झुका दे, बस झुका देता उतना है। ही। वो कहते हैं ना कि फल वाली जो डाली है वो झुकी होती है,
अब हमारी सारी जो है ना सिस्टम की गड़बड़ी यही है। देखिए हमारे अल्लाह का निजाम है कि वो जो फलदार डाली है उसको झुकाया होता है। हमारा ऑपोजिट निजाम है कि हम जरा कुर्सी मिल जाती है, जरा पावर आ जाती है, जरा डिग्री मिल जाती है तो हम अकड़ जाते हैं। मैम आजकल ये तो सच, स्पेशली बहुत ज्यादा, आजकल तो जिसके देखिए पास कि पावर है, छोटे 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 अभी उनकी क्या होती है, हमारी तो ज्यादा एज भी है, और आप उनका वे ऑफ टॉक देखें, उनकी टोन देखें, उनमें तो जो कमांडिंग टोन है ना, उसके अंदर जी तो रूडनेस तो भर के पड़ी हुई है। हालांकि जी जी। जितने सीनियर लोग हैं वो बहुत हम्बल है। अच्छा देखिए हमारे उलमा इकराम ने भी उनके साथ से माजरत के साथ कि अर्र जालो कव्वामूना अलन निसा पे ये क्या है कि जी आप औरतों पे हाथ उठाएं तो शिद्दत करें। हालांकि मैंने पढ़ा है कि ये है कि आप औरतों के सपोर्टर हैं। क्यों? 2 हिस्से जायदाद में आदमी है कि एक औरत का है। 2 इसलिए है कि उसने अपनी बीवी को भी सपोर्ट करना है, अपनी माँ को भी माली तौर पर सपोर्ट करना है, अपनी बहन को भी माली तौर पर सपोर्ट करना है। शायद मैम का नेट का इशू है। जी 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 मैम बोलिए, आपका नेट का साथ था, थोड़ी सी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी। वो जो आप बोल रही थी तो ब्रेक हो गया था। मैम उनका तो माइक म्यूट का भी साइन नहीं आ रहा। अच्छा, वो उनका नेट का इशू हो गया। तो कोई और मुझे अपने एक्सपीरियंस सुनाए, और कुछ जो शुरू से किया था और अब कुछ ना कुछ चेंज आया या नहीं आया, कुछ मोटिवेशन हुई नहीं। मैम जब आप कह रही थी ना अभी इसके सेंटर में के जो है थैली में मतलब भर के तो फिर थैली बह रही है, आपने सेंटर में जब ऐसे कहा ना तो मुझे वाकई में ऐसा विजुलाइज होने लग गया कि वाकई में जैसे पानी में कोई चीज दूर जा रही होती है, ऐसा होता चल रहा था मुझे। माशाल्लाह, वो बस और जब सबसे यकीन हो जाए बेस्ट तो आपको लाइट पता जो लगे। थी वो येलो थी। सबसे बेस्ट लाइट मुझे माशाल्लाह येलो लगी थी। उसमें मैं मतलब बिल्कुल माशाल्लाह। जैसे इमेजिन कर रहा होता है बंदा, और आपका जो म्यूजिक में जो पानी की आवाज आ रही थी ना, उसने बहुत मतलब जी कोऑपरेट किया है कह सकते हैं। मतलब आपको उस सिचुएशन वो से दूर नहीं होने दे रही थी वो चीज। रियलिटी हो रही थी। जी बिल्कुल। अब आवाज क्लियर हो गई है। इसी तरह है कि जी अब बात काजमीनल गैस यानी गुस्से का ये मतलब नहीं है कि आप जो है गुस्सा अपना जब्त करें, बस बल्कि उसको चैनलाइज करें कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप फौरी ये सोचें कि ये सब कुछ मेरे साथ भी तो हो सकता है, मैं भी ये गलती कर सकती हूँ। हम में से फरिश्ता तो कोई नहीं है ना, मैं ये क्लेम कर ही नहीं सकती कि मुझे कभी गलती नहीं हुई, कोई गुनाह नहीं हुआ। पता नहीं कितने हुए होंगे जिनका मुझे शऊर ही नहीं है। तो ये येलो लाइट ना एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी दे रही थी कि वाकई लग रहा था कि हमसे गलतियां हुई हैं लेकिन हमारा अल्लाह रहमान और रहीम है और हमें माफ कर रहा है। बेशक बेशक। और ये जो आपने बात की है ना मैम, ये बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी नफ्स को, अपनी ईगो को मारने के लिए जब भी किसी पे गुस्सा आए तो फौरन उसके पाँव में उसकी जूती में अपना पाँव डाल के देखें। फौरन ये बिल्कुल बिल्कुल रियलाइज करें कि ये चीज मुझसे भी तो हो सकती है। मैं हो मतलब सकती ये है। जी छोटी जी सी बात है कि कभी देखें, छोटी सी बात अगर किसी से गुना गलत हो जाता है, कोई चीज टूट जाती है, तो जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं, तो मैं फौरन ये सोचती हूँ कि यही चीज मेरे बच्चे से भी तो हो सकती है, ये मुझसे जी भी तो हो बिल्कुल सकती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल फौरन बिल्कुल। मैं कूल हो जाती हूँ और मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। जो मेरा नुकसान होता है मुझे उस पर बिल्कुल भी वो नहीं होता, उस बंदे पे भी गुस्सा नहीं आता। मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरे बच्चे से होती या मुझसे नुकसान हो जाता फिर, तो जी ये सबसे ज्यादा जो है ना अपने ऊपर इस वक्त करें कि उसकी जगह पे खुद को लेके जाए। लेके जाएं तो ये फौरन जो है ना आपका गुस्सा भी कम हो जाता है। और आप ये कहते हैं कि भाई अगर टूट गई है कोई कीमती डेकोरेशन पीस तो मेरे हाथ से भी गिर के टूट सकता है। और बेसिकली मैंने एक तफसीर में पढ़ा था उसमें काजमीनल गैस का मकसद यही है कि जब आप फ्लेयर अप हो, जज्बाती हो, तो आप ये देखें कि आप से भी ये हो सकता है। तो आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और आपके दिल में दूसरों के लिए रहम भी आ जाता है। बिल्कुल, आपने लेकिन बिल्कुल ठीक बात कहा। और असल में यहाँ पे जी वैसे वही आ जाती है कि हम पावर है या पैसा है तो हम दूसरों को तो इंसान ही नहीं समझते और हमने ये लफ्ज माना है,
ये नहीं कि दूसरों पे रहम करना है, जो कि हमारे नबी पाक ने भी ये कहा है कि आप अपनी पावर से लोगों पे रहम करें। वही तो रहम है ना, जो पावर और करना सबसे बड़ी चीज ये है। आप पिछले अरसे में वो, वैसे तो कोट नहीं करनी चाहिए, वो जो तोता किसी ने उड़ सबसे गया पहले तो ये कि आपके पास जी, हेलो जी हेलो आ रही है अभी मैं जी, बाकी आ ये रही आवाज। ये ना कि भाई आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आपके पास गुनाह की कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपने नेकी करनी ही करनी है। एक ये है कि आपके पास ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फिर आप उन ऑप्शंस को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ या नेकी की तरफ जाती है, उसका अजर ज्यादा है। उसका ज्यादा है बेशक। आप इस्तेताद रखते हुए, आपको मौका इससे भी बात मिला, रखते हुए आप जी जी आपको मौका भी मिला और आप उसको छोड़ रहे हैं। इसमें बल्कि मैं याद आया कि वो मुझे अब एग्जैक्ट उस बंदे का तो नहीं है, लेकिन एक बंदा ऐसा था जो कि मतलब वो हर नाइट पे उसको नई वो लड़की उसको उनके साथ वो स्पेंड करता था। एक दिन एक गरीब लड़की ऐसे आई कि उसने उसको कहा कि तुम खूबसूरत भी हो और तुम छोटी यंग हो तो तुम क्यों आई हो। उसने कहा कि मुझे मेरी गुर्बत लेके आई है, मैं प्रोफेशनल ऐसी नहीं हूँ। उसने उस बंदे को जो है ना इस्तेताद रखता था ना, उसने उसको वो सारे पैसे उसको दिए और उससे कहा कि तुम जैसे आई थी वैसे चली जाओ। अल्लाह ताला को उसका ये फेल इतना पसंद आया कि वो बंदा उसी रात वो मर गया। अब लोगों ने कहा तो इस तरह का बंदा था, इस जनाजा भी नहीं पढ़ाना। तो फिर उसके अल्लाह ताला ने आयत लिख दी, उस आयत में था हम किए, लेकिन वो लड़की ने कहा कि मैं मजबूरी से आई हूँ। अब वो चाहता तो ज़ाहिर उसकी मजबूरी से फायदा उठाता। उसने उसको पैसे भी दे दिए और उसको वापस कर दिया और उसी रात अल्लाह ताला ने उसको माफ किया, उसको अल्लाह ताला उसी रात मौत दे दी। तो ये इस्तेताद रखते हुए बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जब बंदा करता है तो अल्लाह ताला उसका बहुत बड़ा अजर देता है और ये बहुत बड़ा अजर है। और इसी तरह से जी एक मैंने भी एक पढ़ा था किस्सा कि एक कोई बहुत बड़ा आलम था और कोई जो थी किसी ने अपनी जो है बीवी जो कि सफर में जा रही थी, वो आदमी फोत हो गया, तो वो बीवी उसके हुजरे में आ गई। अब वो बहुत खूबसूरत थी, वो उस जमाने में तो लाइट्स नहीं होती थी ना, वो चिराग पे उसने हाथ रखा। जब भी उसको ख्याल आता कि मैं इस औरत की तरफ देखूं, वो चिराग पे अपना हाथ रखता। सारी रात वो इसी जो है ना कश्मकश में उसने गुजारी, लेकिन उसने उस औरत की तरफ देखा नहीं। उसने कहा कि भाई जो ये गलत बात है, हराम फेल है। तो सुबह जब उठा तो उसका हाथ सारी रात चिराग पे जलते रहने के बावजूद सुबह उसका हाथ बिल्कुल साफ था, क्योंकि उसने अल्लाह की खातिर जो है उस औरत की तरफ देखा भी नहीं। तो ये कि इस्तात रखते हैं अगर आप जो है अल्लाह की खातिर, अल्लाह को की रजा के लिए कोई किसी हराम फेल से बचते हैं, तो उसका अजर उससे बहुत ज्यादा है जहां आपकी इस्तात ही नहीं है या आपको कोई ऐसा चांस ही नहीं मिला हुआ। बेशक ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस्तेताद रखते हुए सबको जो है ना माफ कर दें, उनको सबको जो है ना दरगुजर करें। तो ये मेडिटेशन से आप ये चीज भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। वो देखें ना अभी शऊर के दर्जे हुए, अब जैसे देखें जो स्टूडेंट्स वगैरह जो हम और मैं आप और मैं बातें कर रहे हैं, तो शायद कुछ लोग तो इनका रेपो बन गया और इनको समझ भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ये चीजें बिल्कुल भी काम की नहीं है। उनको लगता है ये कौन सा फलसफा बोल रहे हैं। जी 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 जी, लेकिन ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, ये सब कुछ मैंने अपने जाती तजर्बात की बेस पे लर्न किया है कि वाकई अगर आप कोई नेकी अल्लाह के लिए कर रहे हैं और आपके पास नेकी के साथ बुराई का भी चांस है, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैंने अपने अल्लाह की रजा के लिए करना है, तो आप यकीन करें आपका अल्लाह ऐसा अजर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशक मैम ये बेशक। मैं अपने जाती तजर्बात की बाइस उस पे कर रही हूँ, की बेस पे कर रही हूँ। बेशक ऐसा ही है। अल्लाह वहां से नवाजता कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे, किधर से ये आपके लिए सहूलियात मिली और कैसे हो गया ये काम। जी बिल्कुल। और एक ये है कि जैसे आप अपना टारगेट बनाते हैं ना कि भाई आज मैंने कोई 4 नफल पढ़ने हैं और 4 तस्मीयां पढ़नी है, तो फिर अल्लाह आपके लिए ऐसी होता है कि वो इतनी आसान हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता। आप नफल भी पढ़ लेते हैं, तस्मीयां भी पढ़ लेते हैं, और उसकी बजाय आगे नहीं जी आज तो फिल्म देखनी है, ड्रामा देखना है,
तो वो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। बेशक, बेशक यही है। और आहिस्ता और ये आहिस्ता सारी आप, चीजें जो है ना जी, जी मैम बोले, वही कह रही हूँ, फिर दूसरे ये सारी चीजें हम मूवीज और इन चीजों में, मेडिटेशन से लर्न करते हैं, बिल्कुल। बेशक, और और इनमें तो आपका, फिर इंटरेस्ट भी नहीं रहता। जी बिल्कुल, और पर्सनल एक्सपीरियंस से जो चीज आप लर्न करते हैं ना, ये मेरा अपने जो है तजर्बा है, वो शायद किताबों से पढ़ के या सुन के आप पे असर नहीं होता, लेकिन आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो लर्न करते हैं ना, वो बहुत एवरलास्टिंग होता है, बहुत एवरलास्टिंग होता है, और उसमें उसमें आपको देखें, रिलीफ भी बहुत मिलता है। आपकी बात में तासीर भी आती है। आप जितने लोगों जी से बिल्कुल, मिलते हैं तो वो देखें एनर्जी निकलती है। जी वो जो बिल्कुल, एनर्जी, जितने लोग ये मेडिटेटर हो गए हैं, इनकी एनर्जी प्योर हो गई है। इनकी जो दूसरे लोगों के साथ कनेक्टिविटी होगी ना, तो ये इनकी प्योर है। इनकी जो लाइट दूसरों पे भी इफेक्ट करेगी, उनको भी हील करेगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये जितने लोगों से मिलेंगे, जिनके साथ इनके कनेक्शन होंगे, तो इनको नेगेटिव लोगों का भी पता चल जाएगा, पॉजिटिव का भी पता चलेगा। पता चल जाएगा, बिल्कुल। और इसमें ये भी है कि गॉसिप्स भी कम करनी है। जो है ना, गप जो हम दूसरे फजूल में हम बातें कर रहे होते हैं ना, इससे भी हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है। तो जी कोशिश बिल्कुल, करनी है बिल्कुल। कि ये सबक भी लेना है कि काम की और जरूरत की बात करनी है, तो फालतू बातों से भी बचना है। क्योंकि जब फालतू बातें जिसमें एक गपशप हो रही होती है ना, तो उसमें भी बहुत जो है ना, वो हमारी एनर्जी जारी होती है, जारी होती है। और हम ये भी कह सकते हैं, अगर बाज़ औक़ात मैं कहती हूँ कभी मैंने तो नहीं शुरू की दूसरी, फिर मैंने कहा कि नहीं, अब पहले मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, अब मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, स्टॉप कर दें इसको, ये टॉपिक का कोई फायदा नहीं, हर एक की अपनी अपनी जो है लाइफस्टाइल है। शुरू में तो यंग एज में मैं भी गॉसिप में शामिल होती थी और करती थी, लेकिन अब मैंने लर्न किया कि नहीं, उनको स्टॉप करना चाहिए, उनको जो है अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि हाँ हाँ भाई मेरे साथ भी इसने ऐसे ही किया, मेरे साथ भी ये किया। उनको कहना चाहिए कि नहीं, आप सबको माफ करें, अल्लाह हमें माफ करे। दो जुमलों से आप जो है ना, एक गॉसिप और एक जो है क्या कहते हैं गीबत जो है, हम उस एक बहुत बड़े गुनाह से बच सकते हैं। कि गीबत है ना कि भाई आपने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। बेशक। आज इनको सबको हम प्रॉमिस करना चाहिए कि हम एक आदत को छोड़ेंगे, तो फिर ये हम बहुत आसानी से छोड़ सकते हैं कि हम जो गॉसिप, जो गीबत है, उसको हम छोड़ दें। आप आहिस्ता आहिस्ता ये लर्न करें कि आपने कहना कि नहीं छोड़ दें। अब वो मौला अली का कॉल है ना कि रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब आप गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही कर लेते हैं। बेशक, बेशक। वो एक ना पीर था और उसने अपने जो है मुरीद को कहा कि देखो, आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद भी यकीन ना करना जब तक परख ना लो। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, हमारे हवास की लिमिटेशन है, एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हम सुन नहीं सकते, पीछे हमारे घर में क्या हो रहा है हम देख नहीं सकते, बाहर क्या हो रहा है, हमारी लिमिटेशन है इस हवास की। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया मगर हमारे हवास को एक लिमिटेशन दी। उन बेशक हम बोल नहीं लिमिटेशंस की सकते। वजह से जी हमारी परसेप्शन बहुत अफेक्ट होती है। वो जब आदमी घर गया ना, तो उसने कहा कि पीर ने तो कहा था आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद भी यकीन ना करना, तो ये तो मेरी बीवी के साथ कोई आदमी लेटा हुआ है। मैं तो, उसने तो अलमारी से निकाला अपना रिवॉल्वर, उसने कहा मार देती हूँ मैं इसको गोली। उसने जब उसका कंधा हिलाया ना, तो उसके बाल लंबे गिर गए। तो उसने कहा है ये मेरी बेटी है। तो बीवी ने कहा कि हाँ, कपड़े सारे धोए हुए थे, कोई कपड़े नहीं थे, तुम्हारे कपड़े अलमारी से निकाल के इसने पहन लिए और पहन के मेरे पास सो गई है। तो उसने कहा अच्छा, पीर ने बिल्कुल ठीक कहा था, आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद भी यकीन ना करना जब तक कि परख ना लो। अगर एक सेकंड मैं इसका कंधा ना हिलाता तो मैं अपनी बेटी को मार देता और खुद जेल चला जाता। देखिए नेगेटिविटी का भी अंजाम, आप कहते हैं कि जी मैं किसी को गोली मार देता हूँ, तो फिर आपका अंजाम क्या होगा? आपको भी तो रोजे मैशर तो जो होगा सो होगा, दुनिया में भी आपको फिर फांसी की सजा होगी। तो ये एक किस्म की सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। तो अगर आप अपने कानों से सुनने और आंखों से देखने के बाद भी हौसला करें और परखें कि भाई क्या रियलिटी है, फिर आप एक बहुत बड़े गुनाह से और एक बहुत बड़ी सजा से बच सकते हैं। मैम इसको यही कहते हैं ना, रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। तो रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड करेंगे करें। तो हम तो मोस्टली रिएक्शन पे ही है ना। हम तो ये लिम्बिक सिस्टम से, यहाँ पे हमारा जो लॉजिकल ब्रेन होता है, तो ये जो हमारे नेक में होता है लिम्बिक सिस्टम, तो वो लिम्बिक एक्शन सिस्टम और की रिएक्शन वाला। तो हम सारे जी एक्शन और रिएक्शन में होते हैं। हम तो अगर थोड़ा सा पॉज ले ले चंद सेकंड का, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन ये लॉजिकल ब्रेन
ब्रेन तक जाए, हम जाने जाने ही ही नहीं नहीं देते। अब जिस तरह जी, से बिल्कुल। वो है ना कुरान शरीफ में कि इंसान जो अजूला है, जल्दबाज है। सुबह जल्दबाज इसीलिए कि वो लिम्बिक सिस्टम से ही ऑर्डर लेके चलना शुरू कर देता है, लॉजिकल ब्रेन तक जाता ही नहीं। पता ही नहीं है। तो ये चीजें जब हमें पता होंगी कि मेरा दिमाग में पूरा ही नहीं है, मैं डीप ब्रीदिंग शुरू कर दूं, सांसों पे फोकस कर लूं, पानी पी लूं, तो मैं सोचूं कि ये बात क्यों है। वहीं पे झगड़े जो इतने मसाइल होते हैं ना, वो ईगो बैटल ही, वो उस वक्त लॉजिकल कोई भी नहीं होता। अगर वो थोड़ी देर इस चीज को समझ लें, फिर अगर किसी पे गुस्सा भी आया तो वो समझ लें कि ये मैं इसको ओवरकम कर लूं, मैं उस वक्त तक बात ना करूं जब तक मेरा ये वाला इमोशन काम डाउन ना हो जाए। काम डाउन यही और जो चीजें लॉजिक बहुत ज्यादा हमने की है। तो उम्मीद है कि इन लोगों को समझ आई होंगी हमारी चीजें और काम करेंगी, उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, चेंज आएगा, बिल्कुल बिहेवियर में चेंज आएगा। देखिए जी, साइकोथेरेपी यही ना कि आपके बिहेवियर में चेंज आए। तो मेडिटेशन से सबसे ज्यादा आपके बिहेवियर में चेंज आएगी और आपका ट्रस्ट इन गॉड डेवलप होगा, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, फीलिंग्स चेंज थॉट होंगी, प्रोसेस चेंज होगा। और फिर जी, ये इको साउंड की तरह आपकी पर्सनैलिटी को एनर्जी देगा। बेशक। और अब इनको बाकियों को भी बताना चाहिए कि देखें, जब हमें अपना ही नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने हमारी बनावट क्या बनाई है, ये हमारा दिमाग और हमारी बॉडी कैसे काम करते हैं, ये इंटरप्ले है एक दूसरे के साथ, दिमाग से मैसेज आता है और हमारा जो है ना बॉडी रिएक्ट करती है। तो अगर हमें ये चीजें पता हो तो हर चीज में थोड़ा सा हम सोच के रिस्पॉन्ड करके करें तो बहुत से मिसाइल का। और जो अभी आपने एक बात कही है कि हम खुद से ही सवाल, हमारे दिमाग में ये कैपेबिलिटी है जिसको सेल्फ फुलफिल प्रोफिशिएंसी कहते हैं, कि वो एक वर्ड देना है, वो पूरी की पूरी स्टोरी हमारा दिमाग खुद क्रिएट करता है। मैं इस पे खुद क्रिएट करता है, बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स हम खुद ही करते जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दिमाग में ये भी कैपेबिलिटी है कि वो खाली को कंप्लीट करके देखता। स्टार है कोई चीज है, वो एक अगर उसके साथ 5 कोने, एक कोने का आधा होगा, लेकिन कभी भी हम उसको आधा नहीं करते, पूरा करके देखते, हम कहते हैं स्टार पूरा करके। हाथी की 2 टांगे नजर आती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई ये हाथी है, क्योंकि 2 टांगे उसकी हमें विजिबल नहीं है। तो ये है कि फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं, और क्योंकि हमारी मेमोरी की भी जो है लिमिटेशंस हैं, कि जहां हम अब एग्जैक्टली मैं पेपर चेक करती होती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अगर ये वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है बच्ची ने तो ये नकल मारी हुई है, क्योंकि आपकी मेमोरी जितना भी आप करें ना, वो वर्ड बाय वर्ड नहीं, बीच में 1-2 लफ्ज जरूर बदले होते हैं। तो जो वर्ड बाय वर्ड होता है ना, वो मैं कहती हूँ ये कॉपी है, ये नकल मारी है बच्ची ने। नहीं मैम, मैं ये कहूँगी कि फोटोजेनिक मेमोरी भी होती है, ये थोड़ा आप कॉन्सेप्ट चेंज करें, बच्ची को नंबर दे दिया करें। फोटोजेनिक भी होती है, कितनी भी फोटोजेनिक मैम मेरी थी ऐसी, मैं भी मैम ऐसी ही रट्टा लगाती थी मैम, मैं कॉमा भी लगा देती थी एंड पे, जहाँ पे लिखा होता था। यही मैं कह रही हूँ, कुछ बच्चे कोमा भी लगाते हैं। मेरे अपने जानने वाले वो कह रहे मेरी बेटी कोमा भी, जब वो सुनती है तो वो कहती है फुल स्टॉप भी सुनाती है, कोमा भी, फिर कहती है पेज पलट दो मामा, अब अगले पेज पे ये लिखा हुआ। तो ये भी है मैम कि अपना लेकिन वो, और अगर मैम फर्स्ट वो 1% या पहला वर्ड तो सब भूल जाता है, वो 1 या 2% है ना, बाकी 98% तो आपका होता है मेमोरी लॉस, कि आपने कितना ही बेहतरीन रट्टा क्यों ना मारा हो, बीच में 1-2 जुमले आप अपने वर्ड्स में लिख देते हैं। जी मैम ये जो रट्टे वाले सही होते हैं ना, वो नहीं लिखते अपने पास से जुमले, वो बिल्कुल एक्यूरेट डिक्टो वहां से। और अगर पहला वर्ड भूलेगा उनको तो सारा कुछ भूल जाएगा, वो सिर्फ पहला वर्ड फिर पूछते हैं पहला वर्ड बता दो, बस बाकी उन्होंने खुद लिखना होता है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही होता है। चले मैम लेकिन का ये अपना तो एक्सपीरियंस 2% होता है ना, 98% ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल। लेकिन ये कि मेडिटेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर चेंजेस इन बिहेवियर। बेशक मैम, और बच्चों को सबको करनी चाहिए। जी, हमारी जो है सेंसेशंस की लिमिटेशंस है, हमारी मेमोरी की लिमिटेशन है, फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करने में बड़े एक्सपर्ट हैं, फौरी फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं। अच्छा, ये जो 2 लोग बातें कर रहे हैं, ये मेरी बुराइयां कर रहे हैं, मुझे ही बुरा कह रहे हैं। और मिसकंसेप्शन यहाँ पे मुझे एक पर्सनल वो आया था कि मैं बता देती हूँ। एक दफा भी सर्दियों में ना स्कूल कॉलेजेस के कोर्ट होते हैं ना, तो ये मैं आपको सेल्फ फुलफिल की बताऊंगी, और जो माइंड में स्टोरी क्रिएट करता मैं जाती बताऊंगी, ताकि इनको थोड़ा सा ये भी लगे, क्लियर हो जाए जी, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल। उसमें ये हुआ कि मैं बेटी को पिक करने
गई, तो उस दिन जो बेटी ने कहा कि ये कौन सा कोट है ना, मुझे ये वाला कोट तो मेरा नहीं है, और कुछ ही दिन पहले परचेज किया था ना, तो वो 2-3 कोट लिए। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे बड़ा, वो बेटी काफी गुस्से में थी कि ये कोट तो मेरा नहीं है, बाकी बच्चों का मैं उनसे जो भी क्वेश्चन करी, हमारी क्लास टॉक चल रही थी, वो उसका जवाब दिए जा रही थी। नहीं, मैंने उनसे कहा कि आप तो मेरे साथ गई थी, कोट तो हमने खुद खरीदा है, तो ये कोट तो वही होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आज आपको लगा, हो सकता है उनका ब्रांड चेंज हो, आपको लग रहा है कि आपकी कुलीग जो है ना उन जैसा नहीं है ये कोट। वो कहती है नहीं, उनके ब्रांड भी यही है, लेकिन ये कोट वैसा नहीं है। अच्छा, उन्होंने दौरा करके रखा हुआ था। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि 2 दिन, शायद हफ्ता पहले ही तो खरीदा, और कोट को इन्होंने इतना ज्यादा मोड़ के रख दिया, और वो इतने गुस्से में। और मुझे भी ये लगा कि अब ये मेरी बेटी जो है ना, ये क्यों ऐसे कर रही है कि ये कोट के लिए कह रही है कि ये मेरा नहीं है, और अब तो मैं लेके आई थी, अब मैं क्या करूंगी। अच्छा, हम घर आए, मैं नमाज पढ़ने लगी। नमाज के दौरान भी आपको पता हमें कितने ख्यालात आने लगते हैं, बहुत आते हैं जी, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी लो हुई होती है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो उसमें मुझे पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट हुई। मुझे इतना हुआ कि देखें, अब ये कोड पूरा वापस करना पड़ेगा, अब ये इतनी ज्यादा, इसको थोड़ा मोल्डिंग होना चाहिए, इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कूल डाउन होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। कोई बात नहीं, अब ऐसा कोट आया भी है तो क्या अब ये वापस कैसे करेंगे, और ये तो गलत कर रही है इसने, तो उस पे मैं इतना सोच रही कि ये आगे लाइफ में क्या करेगी। मैं एक स्टोरी बता रही हूँ, अब मैंने अच्छा। एक पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट कर ली। अब थोड़ी देर गुजरी तो मेरा बेटा जो बड़े था, उसने क्या किया, वो कोट पहन के आ गया। तो वो कोट था इसके घर का, वो बड़ा कोट अच्छा। था। वो वाकई जब मैंने देखा तो मैं फौरन से ना उसके पास गई। मैंने कहा ये क्या, वो जब देखा तो वो सारी बात मेरे सामने आ गई। मैंने बेटी से भी माफी मांगी। फिर मुझे इतना वो हुआ कि हमारा दिमाग कितनी स्टोरी क्रिएट करता। बिल्कुल। अब अगर मैंने आराम से उसकी बात को समझा होता, मैं कोर्ट उसको वो पकड़ के देख लेती, या बेटी की बात को समझती। अब मैंने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने ओन पे अपनी ही स्टोरी गाड़ना शुरू कर दी। वो अपना बता रही है, और वो उसको इस चीज पे वो था कि मामा मेरी बात को मान नहीं रही है। तो ये हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम आते हैं, हम एक दूसरे को समझते ही नहीं है, और अपने से ही स्टोरी बना रहे होते। अगर वही मैं ना, सवालों के जवाब भी खुद ही, जो सवाल हमारे जहन में आता है ना, उसका जवाब भी खुद ही हम गाड़ लेते हैं। ये मैंने आपको रियल अपनी बताई है कि मैंने पूरी स्टोरी जो बनाई और पूरी की पूरी हुई, तो बाद में जब रियलाइज हुआ तो बच्ची से मैंने सॉरी किया कि मुझे ऐसे समझना चाहिए था। तो ये देखिए सही है। कितना कुछ करते हैं ऐसे, जो खुद से हमारे दिमाग में स्टोरियां बन रही होती हैं। और जो कम्युनिकेशन लैक है, जो रिलेशनशिप में हो रहा था, वो कितना कम्युनिकेशन लैक है। वही और उस कम्युनिकेशन लैक की वजह से हमारे रिलेशनशिप कितने टॉक्सिक हो जाते हैं। अब देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ के जो हैं, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग में भी यही होता है कि बात बीच में से कुछ भी नहीं होती, वो खुद फिल इन कर करके जो है राई का पहाड़ बन जाता है, और फिर आप अपने रिलेशनशिप को गुड फॉर नथिंग टॉक्सिक बनाते हैं। और फिर सारा जो है ना, आमतौर पर तो मैंने ये भी देखा कि माएं अपना गुस्सा बच्चे पे उतार रही हैं, बाप अपना गुस्सा बच्चे पे उतार, वो बच्चा देख रहा होता है, यार मेरी गलती क्या है जो मुझे मार पिट रही है। बस वो सबसे और वो ये सारा फिल्म जो है का प्रोसेस हो रहा होता है। तो थोड़ा वो सा जैसे मैम कहा जाता है ना कि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए थोड़ी सुन रहे होते हैं। हम तो जवाब देने के लिए सुनते हैं। वो जवाब देते देते फिर हम अपने रिलेशनशिप को, चाहे बहन भाई हो, हस्बैंड वाइफ हो, माँ बच्चे हो, टॉक्सिक बना लेते हैं। और वो तो रजिया की आला जरफी के उसने सॉरी कह दिया, वरना माएं कहाँ सॉरी कहती हैं, वो कहती हैं नहीं जी, और बाप तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ईगो का प्रॉब्लम उसको बना लेते हैं, या हस्बैंड ईगो का बना लेते हैं, बाजू का वाइफ ईगो का बना लेती हैं। और आप अपनी इस जो है फिल्म की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाते हैं। एक दफा जब वो डी ट्रैक हो जाता है आपका रिलेशनशिप, तो फिर वो बढ़ता 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 इतना बढ़ जाता है कि यही वजह है कि आजकल रेट ऑफ डिवोर्स है जो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, कि हम टॉलरेंस से बात को समझने की कोशिश नहीं करते, बस Yes, एकदम ma'am. से हाइपर होके ये वो तुमने ये किया, तुम्हारी माँ ने ये किया, तुम्हारे बाप ने ये किया, ये करते करते भाई हमारा अपना मियाँ बीवी का भी तो एक रिलेशनशिप है। माँ बाप को छोड़ दें एक साइड पे, बहन भाइयों को छोड़ दें एक साइड पे, ये बैतबाजी हो रही होती है ना, ये इसको बैतबाजी रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बैतबाजी में ना आप अपने रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाते हैं, और एंड पे आपके बच्चे सफरर होते हैं। बेशक मैम, ये सारी चीजें कैसे आई, यही चीज है मेडिटेशन की, सेल्फ की तरफ अवेयरनेस आई, अपने इनर का जो एडवेंचर किया, तब पता चला कि कहाँ आप गलत है, किस जगह पे और
गलती एक्सेप्ट कर लें। अब देखें, ये इतना बड़ा सबक मैंने अपने आप को अगर ना अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ना लगी होती तो मैं तो ये इस चीज को मानती ना, वो बात उधर ही गोल कर लेती कि हाँ कोई बात नहीं, गलतफहमी हो गई। लेकिन ये बात मैं काउंसलिंग में भी बताती हूँ, ये बात मैंने अपनी मतलब सॉरी भी की, और जहां पे भी जरूरत पड़े तो ये मैं बताती हूँ कि ये इंसान, देखे मैंने एक्सेप्ट किया ना। अब कितने लोगों के सामने मैंने अपनी ये बात बताई है कि हमारा दिमाग इस तरह फील करता है, इस तरह से इसलिए ना story कि हम ह्यूमन बीइंग है, हमसे गलत फहमी भी हो सकती है, हमसे लाशऊरी तौर पर, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे, लाशऊरी तौर पर। अब जाहिर है आपकी बेटी आपको बहुत प्यारी होगी, अब लाशऊरी तौर पर जो है आप कह रहे हैं कि देखो जी मेरी बेटी को कोर्ट में खराबी नजर आ रही है, उस वक्त फिर जब आपका ब्रेन चलता है ना कंप्यूटर की तरह फास्ट, तो वो आपको जवाब आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बेशक ऐसा ही हालांकि कोई ये नहीं कह सकता कि आपको अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं या बेटी से प्यार नहीं, लेकिन उस वक्त एक शैतानी जो चल रहा होता है ना, वो उसमें आप बस कहां से कहां पहुंच जाते हैं। वही सेल्फ फीलिंग और एक्शन और रिएक्शन और खुद से स्टोरी रिएक्शन, बनाना, जी बिल्कुल खुद बिल्कुल। से पूछ करना, और ये चीजें हमारे दिमाग में है, तो जब पता चल जाए तो बंदा अपने ऊपर काम करने लगता है। लग पड़ता है। अच्छा मेरी एक क्लाइंट थी, वो कही जी मेरे हस्बैंड तो रोज लेट आते हैं, रात को तो वो बहुत ही लेट आए थे। मैंने कहा क्यों, तुमने पूछना था? हाँ गया होगा किसी गर्लफ्रेंड के साथ आवारागर्दी करने, ये करने वो करने। अच्छा नेक्स्ट डे ना हस्बैंड के साथ सेशन था। मैंने कहा भी तुम रात को देर से आते हो? कहता है मैडम गाड़ी खराब हो गई थी, मैं तो वहां जलील होता रहा वर्कशॉप पे। मैंने कहा देखे, ये अगर इनकी कम्युनिकेशन अंडरस्टैंड अच्छी हो तो वो मान ले कि गाड़ी खराब हो गई थी, वो बीवी मानने को तैयार नहीं थी, नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, कोई गाड़ी नहीं खराब हुई, हमारी तो नई गाड़ी है, ये वैसे ही इसकी आदत है लड़कियों के साथ फिरना, कोलीग्स के साथ फिर। अब ये सारी हमारी अपने ज़हन की इख्तरा, एक्चुअली बीच में कुछ भी नहीं था। तो ये कम्युनिकेशन गैप और लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बाज औकात आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाती है। लेकिन ये सब रिलेशनशिप, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आपके स्पाउस, एक बड़ा पॉजिटिविटी है। और अगर आप जब है नेगेटिव होते हैं ना, तो वो नेगेटिविटी की इको साउंड आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती। बेशक बिल्कुल मैम ठीक यहाँ पे है। तो ये सीन है कि प्राइवेसी को तो कुछ समझा ही नहीं जाता ना। अगर मतलब अगर मैरिज से पहले भी इंसान को मतलब जैसे अपने आप को कैसे समझेगा बंदा जब तक उसकी कोई स्पेस नहीं होगी। ये मेडिटेशन यहाँ से पे बहुत समझे ना देखने को अपने आप मिलता है। को। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये अवेयरनेस के हम इंसान हैं, हम आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद भी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसलिए टॉलरेंस, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी इंक्वायरी जरूरी है कि वाकई एक्चुअल कहानी क्या है या सच क्या है। ये पर्सनल स्पेस की भी बात करनी है शायद, के जो रिलेशनशिप में भी पर्सनल स्पेस नहीं होती, जो पर्सनल स्पेस है जी। जी कुछ लोगों में जो होता है वो अपने बहू और बेटे और इस तरह की जो ना स्पेस नहीं देते, अपने जी बच्चों जी, को भी स्पेस की भी जरूरत होती है शायद, बच्चों इनका को भी तभी तो ये स्पेस की सब कुछ जरूरत होता है। है। बिल्कुल मैम हाँ इंडिविजुअल नहीं रिलेशनशिप समझते ना, में। जैसे पेरेंट्स भी। जैसे मैंने एक एक वीडियो थी, वो काफी अच्छी थी इस बारे में, तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग थी। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हम अपने बच्चों को अपनी मलकियत समझते हैं। अगर हम उन्हें एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी समझें तो ये सब कभी भी ना हो। बेशक। और बच्चों से भी पूछेंगे भाई असल कहानी क्या है। अगर टीचर ने तुम्हारी इंसल्ट की है या स्कूल में किसी ने बुलिंग की है तो क्यों की है, एक्चुअल कहानी क्या है। और आप उनकी वाकई फीलिंग्स। आप अपनी बुक नहीं लेके गए थे, या वाकई आपसे कोई गलती हुई है, या आपको पता ही नहीं उस बात का, और वो क्या कहते हैं, वो आपके सारे इल्जाम थोपा जा रहा है। तो ये सारी कम्युनिकेशन गैप्स को कवर करना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप्स में भी, बिल्कुल। वरना और आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक के बाद जब ब्रेक होती है तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी डैमेज होती है, वो तोड़ फोड़ हो जाती है ना। फुड़ हो जाती है। बिल्कुल। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, पेशेंस, बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव। पेशेंस, टॉलरेंस। अब सबर की जो है ना सबसे लोएस्ट फॉर्म है कि आप जरा हौसला करें। बिल्कुल, ये सब चीजें मेडिटेशन से आती हैं और ये आई हैं। आप लोग भी इस चीज को जो एक्सपीरियंस करेंगे अपने इर्द गिर्द लोगों पे भी बताएं, और खुद ब खुद, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। वो तभी आएगा कि अपनी गलती से माफी जब मांगेंगे तो आपकी ईगो कम होगी
उस वक्त पता चलेगा, फिर आपके अंदर के फ्लास खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके आएगा। अंदर स्पिरिचुअलिटी और लाइट्स डेवलप होंगी जिनको आप एंजॉय करेंगे, बहुत इंजॉय, फिर तो जीने में मजा आ जाता है। मजा आ जाएगा। ये तो लोगों के साथ अटैचमेंट से हट के जब अपने जिस परवरदिगार ने हमें बनाया, जब उसके साथ अटैचमेंट होती है ना, तो उस जिंदगी का मजा ही और होता है। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। फिर उसकी वजह से खुदा तक पहुंचने के दो रास्ते, एक खुदा से मोहब्बत करके उसकी मखलूक से मोहब्बत करना, एक बंदू से मोहब्बत करके टूट के खुदा से मोहब्बत। रूमी ने यही तो कहा है कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे जो है ना आसान रास्ता है कि आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। तो देखें, अगर वो बंदू से भी मोहब्बत करके कोई टूटता है तो किधर जाता है? अल्लाह की तरफ जाता है। तो ये दो रास्ते, बिल्कुल, बंदों से ही प्यार जो है ना वो अल्लाह से प्यार है, बेशक। तो या तो अल्लाह से प्यार करके मखलूक से प्यार, या फिर किसी बंदे बंदों से से प्यार प्यार किया, करके उसने अल्लाह धोखा से दिया, प्यार। टूटा जी तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल तरीके बिल्कुल, हुई है, ये बेशक दोनों वेज बेशक। हुई। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा, दिल तो चाह रहा बातें करते रहे। रजिया, वेल डन, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जो भी, मैं कहती हूँ 5 लोग भी अगर ये मेडिटेशन पे अबूर हासिल कर लेंगे ना, तो ये भी आपकी जी। बहुत बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल, ये भी टारगेट अचीव हो गया कि इतने लोगों ने जो है ना सीख ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी, और इंशाल्लाह आपका ऐसा भी कुछ किया रजिया, वेल करेंगे कि डन, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, लगता। अल्लाह हाफिज। दिल चाहता है कि बातें करते रहे, लेकिन ज़ाहिर है जी बाकी जी मेंबर भी है और जाना भी होगा। तो जी जी। कोई और अच्छी बात आप भी सम करते हैं और बाकियों से भी कोई एक दो पूछ लेते हैं। खुद को माफ करने के लिए मैम इनको कोई तरीका बता दें। खुद को माफ करने के लिए आप अपने अल्लाह से राब्ता करें कि या अल्लाह तू मुझे माफ कर, मैं तेरे बंदों को माफ करता हूँ। जाहिर है, अब मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरे दिल में किसी के लिए गरज अब नहीं है, लेकिन पहले बहुत था, जवानी में बहुत था, हर एक से जो है थोड़ी सी बात पे भी करना। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं, जिन्होंने भी अगर मेरे साथ किसी ने कुछ किया है या मेरे से अगर किसी के साथ कुछ हुआ है, तो अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं अल्लाह की खातिर सबको माफ करती हूँ। मैम हम क्योंकि माफ देखिए तो कर लेते हैं, दिल से नहीं, दिमाग से नहीं निकालते, दिमाग में वो रहती है, फिर जब नहीं, कभी याद आएगी तो वो उसी सिवियरिटी के साथ होती है। वो लेकिन आपने उसको जो है ओवरकम करना है, अल्लाह की खातिर करें, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। मैम एक बंदा कोई रीजन ये किसी भी को तो क्या होती है दे कि सकता। वो मैम एक रीजन ये भी तो होती है कि इतनी सारी अच्छाइयां होती हैं, उसकी एक गलत हरकत पे वो सब अच्छाइयां निकल जाती हैं। ये भी तो होता है ना, फिर हमें वो चीज तंग करती है। तो फिर आप वो करें ना, ये उसकी हमारे अच्छाइयों पे नजर करें, अगर कोई गलतियां उसको माफ कर दें, एक पेपर लेना और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बनाए। अगर पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा हैं तो आप कहें हाँ भाई ये मेरी फ्रेंड अच्छी है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं। नेगेटिव देखें, बेऐब तो खुदा की जात है, नेगेटिविटी मेरे में भी कोई हो सकती है, A B C% किसी में भी हो सकती है, कोई बुरी आदत हो सकती है, कोई आराम तलबी की आदत हो सकती है। लेकिन अगर आप एक पेपर लिखेंगे ना कि पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं और पॉजिटिव ज्यादा हैं और नेगेटिव कम है, तो आप कहते हैं इन पॉजिटिव पॉइंट्स की वजह से मैं इनकी नेगेटिविटी से दरगुजर करती हूँ। और मैम हमारा दिमाग है ना ऐसा कि इनकम्प्लीट को देखता ही नहीं है ना, तो अगर जी कोई बिल्कुल। नुक्ता होगा, एनालिटिकल बायस होते तो उसकी कमी पे फौरन जाते। तो जब हमने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर लिया कि जैसे कल की मेडिटेशन में मैंने इनको बताया था कि अल्लाह ताला ने हमको सबको एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया, हर एक के चेहरे मुख्तलिफ है, कान मुख्तलिफ है, नाक मुख्तलिफ है, हमने सिमिलरिटी ढूंढनी है कि हर एक में सिमिलर क्या है। क्योंकि अगर हम डिफरेंस ढूंढेंगे तो हम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, हम नहीं एक अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। तो आज से जब हम अगर ये सबक सीख लें कि हमने हर एक में सिमिलरिटी ढूंढनी है, तो वो चीजें फिर हम बहुत हमारी लाइफ के लिए अच्छी होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसमें जो दिमाग से निकालने वाली भी छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि कोई बुजुर्ग थे तो उन्होंने अपने जो मुरीद थे उनको बताना था कि माफ करके तो दिमाग से कैसे निकालना है जो दिमाग में है। तो उसमें ये है कि उन्होंने ये किया कि कोई नदी थी तो वहां पे पानी था, तो वहां पे औरत थी। तो उन्होंने क्या किया कि मुरीद भी साथ चल रहा था, और उसके मुरीद के जो मजहब था उसमें जो जिसको मानता था उसमें तो बिल्कुल औरत को टच करना वो ममनू था उसके लिए, तो ये बिल्कुल गैर मुअज्जब था। तो उन्होंने क्या, उन्होंने तो उसको सबक दिखाना था ना, इसलिए उन्होंने वो काम किया। वो जा रही थी तो उन्होंने उसको नदी पास करे अपने कंधे पे उठा के। अब वो जो
उनका मरीज था तो वो कंधे पे पास करा दिया उन्होंने नदी। तो मरीज ने कहा कि 2-3 गुजरे तो वो फिर आया और उसने कहा कि आपने कल उस औरत को जो है ना, या बच्ची को, जो भी लेडी थी, फीमेल थी, आप तो ज़ाहिर इतने बुजुर्ग हैं और आपसे तो ये चीज नहीं तवक्को की जाती कि आप किसी औरत को टच करके उसको उठा के तो आप जो है ना नदी पास करा रहे हैं, और आपने उसको उठाया। तो उन्होंने उसको बताया कि मैंने तो चंद मिनट के लिए उठाया, तुमने अभी तक उठाया हुआ 3 दिन से। तुम्हारे तो ये दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो है ना दिमाग में इसलिए उठा के फिर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने अपने दिमाग से भी चीजों को खत्म करना कि वो उठा के खत्म वजन, करना जी, वो कहते हैं मैंने तो वजन थोड़ी देर उठाया, तुमने तो इतने दिनों से इसका वजन उठाया हुआ। उठाया तो हुआ ये है, हाँ हमने जी वजन बिल्कुल। उठाया। अगर एक पेंसिल रख के ना हाथ में, तो वो हम कितनी देर यहाँ रखें, तो अगर 2 दिन मैंने यहाँ ऐसे रखा है, पेंसिल का वजन तो कोई भी नहीं है, पेपर भी है, लेकिन मेरा हाथ शेल हो जाएगा और इतना शेल होगा कि यहाँ की सप्लाई खत्म हो जाएगी कि मैंने 2 दिन से पेंसिल पकड़ी हुई है, और मेरा बिल्कुल बाजू बिल्कुल। कटना शुरू हो जाएगा। तो दिमाग है कि अगर दिमाग में हमने इतनी चीजें इतने अरसे के लिए रखी हैं, तो उस दिमाग का क्या आलम होगा। तो हमने जी इसको बिल्कुल निकालना है। ये निकालना है। फॉरगिवनेस के साथ ये छोटी छोटी मैंने मेटाफोरिक स्टोरीज बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिनके अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है, तो ये चीजें समझते हुए वो उनका ये दिमाग करें ना, अब आबशार होती है ना जो वाटरफॉल, उसकी तस्वीर सामने रखें और उसकी वीडियो रखें और उस पर कंसंट्रेट करें, और फिर ये कहें कि अब ये चीजें मेरे दिमाग से वॉश आउट हो गई हैं। जैसे हम वॉश आउट करते हैं ना, तो ये आबशार के साथ नीचे चली गई हैं, ये ऊपर से नीचे आ रही हैं, आबशार के साथ साथ नीचे जा रही हैं और समुंदर में चली गई हैं। अब मेरा ब्रेन जो है बिल्कुल जो है फ्री हो खाली गया हुआ है। ये मैंने एक्सरसाइज यस करवाई है। मैम। इस एक्सरसाइज से आपकी जो है ना जितनी नेगेटिविटी है, जितनी नफरतें हैं, वो ब्रेन से जो है वॉश आउट हो जाएंगी। बेशक, बिल्कुल। तो वीडियो ये ले लें गाइडेड कोई भी आबशार की, जो है आजकल तो इतनी आबशार की वीडियोस हैं, नियाग्रा फॉल की ले लें, कोई ले लें, और बस उस पर थोड़ी देर कंसंट्रेट करें, तो आप देखें आप कितना रिलैक्स होंगे कि सारी जो है नफरतें, जो गुस्सा है, स्ट्रेस है, वो सारा इस आबशार के साथ ऊपर से नीचे आके समंदर में जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको इमेजिन करें, तो इससे आपको बहुत रिलीफ भी फील होता है और वाकई आपका दिमाग खाली हो जाएगा। जब दिमाग खाली होगा फिर उसमें पॉजिटिविटी आएगी। अब जज़ाकिल्लाह देखिए मैम। मैम निकाल इससे दिया मुझे था। एक बात याद आई, यहाँ मैं सबको बताना चाहूंगी, छोटी सी बात है। जी जरूर बताइए। मैम बात ये कि मैंने एक वीडियो में सुना था कि देखें जितने भी हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है, ठीक है, बहुत बुरा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना चाहिए कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता था। मतलब अल्लाह ताला कुछ ना इंसान को बचा ही लेते हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत प्लस पॉइंट बताया कि अगर आपके साथ कोई बहुत ही मतलब नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आप सुबह के टाइम जब ब्रश कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम आप सोचते रहे ठीक है ये भी हुआ था, यूं भी हुआ था, सब कुछ रिवाइज करें, रिकॉल करें। उसके बाद आप मतलब जब कुल्ली करेंगी या अपने मुंह को सही से क्लीन कर लेंगी, तो आप उस तरह इमेजिन करें कि हर चीज जो है वो वॉश आउट हो गई है। ये जबरदस्त, बहुत अच्छी टिप है, मैंने की थी। ये भी अच्छी है। और ये मैं आपको वाटरफॉल वाली बता रही हूँ। कोई रैप पेशेंट थी ना, जिसके साथ बहुत बुरी तरह से रैप हुआ था, तो उसको जब ये एक्सरसाइज करवाई ना पूरा मंथ, तो उसके बाद उसके जो एक स्ट्रेस और एक ट्रॉमा था ना उसको रैप का, वो उसका आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। माशाल्लाह। देखें ये अभी ये तो मेडिटेशन गाइडेड जो बता दी है, तो ये खुद से भी कर सकते हैं और लगातार करते रहें। वो 7 डेज करें, 21 डेज करें, 41 डेज करें, तो ये अपने सारे अपनी सारी चीजों को हील कर सकते हैं। हील कर सकते हैं। और अगर किसी की हेल्प या सपोर्ट किसी बहन भाई की भी चाहिए, वो भी करवा सकती है आपको ये एक्सरसाइज। और आप खुद भी इमेजिन करें, आजकल तो जो आबशार की वीडियो मिलती है उसको लेके करें और देखें किसी के साथ भी कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, खुदा ना खास्ता। और 1 मंथ ड्यूरेशन है ना, कि अगर आपके साथ कोई मिसहैप हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई डेथ हुई है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो 1 मंथ के बाद अगर आप खुद से एडजस्ट कर नहीं पाते, तो इसका मतलब में आप में एबिलिटी नहीं है, फिर आपको दूसरों की सपोर्ट की, हेल्प की जरूरत है, ताकि उसके बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आए और एडजस्ट करें अपने आप। फिर ज़रा किसी प्रोफेशनल की जरूरत है। और प्रोफेशनल की जरूरत है जी। आपने ये बात बहुत अच्छी कही है कि हम ये जो इन्होंने अभी सीखा है, तो ये अपने बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों पे, किसी और का इश्यू है तो उसको गाइडेड इमेजरी करवा सकते हैं और पॉजिटिव वर्ड बोलते रहे, किसी जगह भी लेके जाए
एरोप्लेन, कोई जाना चाहता है एरोप्लेन पे, उस पे लेके जाएं, कोई जो है ना स्विंग पे झूले पे बैठना चाहता है उसको वहां ले जाके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दें। अब सारी चीजें हमने बता दी है। मैं तो स्पेशली ये चीजें सब हमने ये समझ लें कि हमने आपको डोनेट की है, कि आपको सारी चीज बता दी है। आप गाइडेड भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग पे फोकस करें, उसके बाद इमेजिनरी तौर पे आप उस जगह पे चले जाएं, किसी बंदे को लेके जाएं, और जो जिस पर्पस के लिए वीडियो करना लगा चाहते लें, हैं वीडियो लगा लें, आबशार की वाटरफॉल की वीडियो लगाएं, और साथ साथ आपका कोई बच्चा है, बहन भाई है, उसको ऐसे करें कि देखिए आप सब कुछ वॉश आउट हो रहा है, आपके ब्रेन से सारा स्ट्रेस निकल के आउट हो रहा है। तो ये प्रैक्टिस से, 21 दिन की भी प्रैक्टिस से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे। जी। मैम मैं ट्राई तो ये करूंगी चीज इंशाल्लाह, ये वाकई ये में जरूर होता करना। है, ऐसा है। आबशार की वीडियो लगा लो ना तुम और इसको ट्राई करो, तो जितना वो स्ट्रेस, जितना एंगर आपके अंदर जो है ब्रेन में अनकॉन्शियस में हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग के साथ वो आपका आउट हो जाएगा। बिल्कुल। ओके, काफी टाइम हो गया आपका रजिया, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस तो ऑफ जी यू, मैम, क्रेडिट गोज टू यू कि आपने इतना अच्छा सब अरेंज किया। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने भी सब पार्टिसिपेट कुछ किया। मैम के दम से हो रहा है। जी जज़ाकल्लाह मैम, बिल्कुल। ये सब वाकई वैसे है। थैंक यू। अभी कोई बात करना चाहता है, कोई पॉइंट? मैम ने तो आज बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत सी चीजें जो मैंने बिल्कुल आम तरीके से समझा दी हैं, और छोटी छोटी एग्जांपल के साथ। तो आज का सेशन सारा क्रेडिट मैम पे, कि मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत सी चीजें शेयर की। आज ये भी हमारी एक गेस्ट थी, और इनका मैंने अब इस पे लगाना आज के दिन यूट्यूब पे कि ये गेस्ट डॉक्टर रुबीना। थैंक यू जो वेरी हमारी मच, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। ये मैम एक आप पिक्चर भेजिएगा आज मुझे, तो मैंने इसको जो है ना थंबनेल पे लगाना है। जी ठीक है, जरूर जरूर। क्योंकि वो चौथी जो नहीं आई थी ना, तो वो चौथी आप हो गई हैं। आज आपने इस सेशन को जो है ना 4 चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपको एक अपनी फोटोग्राफ जो है ना सेंड करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू।